ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, लोगो डिज़ाइन करते हुए कोई मसला आ रहा हो, असाइनमेंट में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बता दें, उसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते हैं जाए अपनी। आज जी हम लोगों ने 3 काम कवर करने हैं, जिनमें से पहला ये है कि हम लोग एक लोगो डिज़ाइन करके देख लेंगे थोड़ा, ठीक है? थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि लोगो में टेक्स्ट वगैरह कैसे प्लेस कर रहे होते हैं, या कोई वर्जन्स वगैरह क्रिएट करने हैं क्लाइंट को सेंड करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है? उसके अलावा हम लोगों ने मॉकअप्स देखने हैं कि मॉकअप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, कहाँ से मिलते हैं मॉकअप्स, और एंड में हम लोगों ने बिहेंस को देखना है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है? बिहेंस पे प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, सर लोगो जिस तरह हम हाथ से ड्रॉ करते हैं वो ट्रेस वैसा नहीं होता। ट्रेस इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पेन टूल की इतनी प्रैक्टिस नहीं की। मैं इसलिए उस दिन से आपको कह रहा था कि जब आप लोगो डिज़ाइन करोगे तब तक आप लोगों की पेन टूल की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे फिर इतना इशू ना हो, ठीक है? बट स्टिल अगर आप लोगों में से किसी को इशू आ रहा है, पेन टूल से इतना अच्छा नहीं बन रहा, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्री चाहिए, पाम ट्री चाहिए, तो आप वो फ्री पिक से ले लो, ठीक है? और उसके अंदर चेंजेस कर लो, बजाय इसके कि आप अपना जो बनाओगे वो इतना अच्छा ना बने, तो फिर उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। आप फ्री पिक से ट्री लेके उसके अंदर चेंजेस कर लो, ठीक है? आपको एडिटेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप ट्री लो, पाम ट्री, और फिर उसके अंदर चेंजेस करके तो उसको यूज़ कर लो। लेकिन अच्छी बात ये हो कि आप खुद से बनाओ, इसलिए मैं कह रहा था कि पेन टूल की प्रैक्टिस करते रहें। आप लोगों ने बस उसको लेक्चर तक रखा, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की होगी, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों को ये इशू आ रहा है, ठीक है? अच्छा जी सर, नेगेटिव स्पेस का आइडिया आपके लोगों पर डिपेंड करता है, बना क्या रहे हो, ठीक है? अगर आप देखो कि 2 चीज़ों को मैं कैसे मिक्सअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी उसकी नेगेटिव स्पेस होगी। ज़बरदस्ती फँसाने वाली जो चीज़ है वो फिर उसमें नेगेटिव स्पेस नहीं आएगा, ठीक है? अगर ज़बरदस्ती 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो उसमें प्रॉपर नेगेटिव स्पेस की फ़ील नहीं आती। आज मैं थोड़ा-सा एक डिज़ाइन करके दिखा भी दूँगा आपको नेगेटिव स्पेस के साथ। माइनस हम जस्ट डिज़ाइन करते होते हैं। नेगेटिव स्पेस का पर्पज़ ये होता है कि वो इस तरह बने कि दोनों चीज़ें कन्फर्म पता चल रहा हो कि इसमें 2 चीज़ें कौन-कौन सी ऐड हुई हैं, ठीक है? अच्छा जी, सर क्लाइंट को कॉन्सेप्ट कैसे सेंड करेंगे? आई मीन किस फाइल में? सिंपल जेपीईजी में आप सेंड कर दोगे उसको, ठीक है? मैं दिखा भी दूंगा। सर हो जाता है ट्रेस, ठीक है जी। सर 3 कॉन्सेप्ट्स में तीनों एक ही कैटेगरी के हों, या ऐसे के एक पिक्टोरियल, एक कम्बिनेशन मार्क, एक एब्स्ट्रैक्ट? आप अगर तीनों अलग अलग कैटेगरी के क्रिएट कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है, वो फिर हर चीज़ का अलग टेस्ट मिल जाएगा। अगर एक ही कैटेगरी के 3 करने हैं तब भी कर लें, ठीक है? दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप अलग अलग कैटेगरी में जाएँ, ठीक है? मेरे साथ भी यही इशू है, ट्रेस नहीं हो रहा। मैंने आपको बता दिया उसका तरीका क्या करना है। आपने उसके लिए ट्री लेके उसको अपने डिज़ाइन की तरह मॉडिफाई कर लें जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्ट वो उठा के यूज़ ना कर लीजिएगा, उसमें चेंजेस कर लें, अपने डिज़ाइन के साथ उसको फिट कर लें। सर पाम ट्री के लीफ बुश ब्रश टूल यूज़ करके बना सकते हैं, अगर आपको बनाने आते हैं उस तरह तो बना सकते हैं। टूल जो मर्ज़ी यूज़ कर लें आप, कोई मसला नहीं है। फाइनल लोगो जो है वो देखना है, ठीक है? ओके, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने 3 काम करने, जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो अटेंडेंस मार्क कर, मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं। आज हमने 3 काम करने हैं। एक हम लोग लोगो डिज़ाइन करके देखेंगे, ठीक है? उसमें मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह या वर्जन्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है? प्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मॉकअप्स देखने हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे। उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसको देख लेंगे। कहाँ से मिलते हैं, सोर्स क्या है उसके लिए, और लास्ट में हम लोग पोर्टफोलियो प्रेजेंट करना देखेंगे और डिफरेंट पोर्टफोलियोज देखेंगे लोगों के बनाए हुए।
उनसे इंस्पायरेशन लेंगे कि उनमें से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से ओवरऑल हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पहले लोगों के लिए मैंने एक यहाँ पे एक केस स्टडी रखी हुई है, मेरे क्लाइंट की ही है, जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंशियल ओवरऑल कॉन्फिडेंशियलिटी को मैंने मेंटेन करने के लिए उसका नाम चेंज कर दिया, बट रिक्वायरमेंट्स वही हैं। ठीक है, सो मेरे पास एक क्लाइंट था, उसका जो मेन काम था वो ये था कि वो जो आपकी डिलीवरी यूनिट डिवाइसेस होती हैं, एयर यूनिट डिवाइसेस जिसके अंदर आपका सामान जाता है कार्गो में, वो उसका काम करते हैं बल्कि। ठीक है, तो उनका जो ओवरऑल नाम मैंने चेंज करके एयर कार्गो कर दिया। ठीक है, ये उनका नाम है और हैप्पीनेस डिलीवर्ड उनका टैगलाइन है, और उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये दोनों चीज़ें अपने लोगों में चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे लोगों के अंदर इस यूनिट का यूज़ हो। ठीक है, यूनिट नज़र आए ताकि देखने को वाले को पता चले कि हम ये यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। इस यूनिट की जो कंस्ट्रक्शन से है या ओवरऑल का डिज़ाइन है वो इस तरह बनाया जाता है कि ये आपके एयरप्लेन के अंदर फिट आ जाती है, क्योंकि एयरप्लेन एक राउंड शेप में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा इसमें कट दिया जाता है ताकि ये ईजिली इसमें फिट आ जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। अच्छा, उसकी एक और रिक्वायरमेंट ये थी कि एक वर्जन में आपने मुझे हमारा जो एयरप्लेन जो हम यूज़ करते हैं उसका ये जो विंग है, ठीक है, ये भी साथ ऐड करना है इस यूनिट के। ठीक है, तो हम ये भी देख लेंगे कि हम यूनिट के साथ इस विंग को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये कुछ इमेजेस मुझे सेंड किए थे, उसमें ये जा रही हैं आपकी यूनिट्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यूज़ होती हैं। ठीक है, ये यूनिट्स जा रही हैं जिनका हम लोगों ने ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है जी, सो इसको वो यूज़ करते हैं फॉर लॉजिस्टिक्स और अपनी जो चीज़ें वगैरह उन्होंने ट्रांसफ़र वगैरह करनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और से मैनुअल की इमेज दी हुई थी मुझे कि ये इसके हाइट और विड्थ वगैरह होती है, इन केस अगर आप इससे कुछ निकालना चाहें। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ इससे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, वो प्रोजेक्ट हो गया, वो उसको मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन स्टिल थोड़ा सा प्रोसेस दिखाने के लिए आप लोग एक प्रॉपर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट और उसके ओवरऑल जो हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट सेंड कर रहे होते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। हमारे पास 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने 3 चीज़ें कवर करनी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेस्ट दे दूँ, ओवरऑल आइडिया दे दूँ कि हम लोग लोगों का आर्टबोर्ड किस तरह ले रहे होते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह कैसे प्लेस कर रहे हैं, सारा कुछ वो हम आज देख लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इलस्ट्रेटर में आएंगे हम लोग। अभी मैंने स्केचेस वगैरह कोई मैं शो नहीं कर सकता यहाँ पे, ना मैंने कोई स्केचेस इतने ज़्यादा डिटेल में क्रिएट किए हैं, लेकिन स्केचेस के साथ भी आप ट्रेस कर सकते हो, और मैं फ़िलहाल इसको इमेज के साथ ट्रेस करूँगा जो इमेजेस ने मुझे दिए हैं। ठीक है, इनसे भी ट्रेस कर सकते हैं, और अगर आपने स्केचेस क्रिएट किए हैं तो आप स्केचेस से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आप लोग आर्टबोर्ड कौन से साइज़ का लोगे? नॉर्मल लोगो डिज़ाइन के अंदर आर्टबोर्ड का जो साइज़ है, कोशिश की जाती है कि वो अच्छे पिक्सल्स हों, कोई एग्जैक्ट उसका रेशो नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो प्रिंट का काम होता है उसमें हम लोग आर्टबोर्ड का साइज़ एग्जैक्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ से प्रिंट होना है तो वो साइज़ मैच करना ज़रूरी है। लेकिन आपके लोगो डिज़ाइन के अंदर नॉर्मली लोगो जो होता है वो आर्टबोर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो उसमें आप आर्टबोर्ड छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अच्छी प्रैक्टिस बता देता हूँ कि मैं हमेशा 1:1 का आर्टबोर्ड लेता हूँ और 3000 बाई 3000 पिक्सल का आर्टबोर्ड यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिंपल 3000 बाई 3000 में RGB के साथ, ठीक है, रास्टर इफेक्ट आप बेशक मीडियम रख लो या 72 रख लो, स्क्रीन पे काफ़ी है, प्रिंट के लिए इतना इशू होता है, लेकिन नॉर्मली मीडियम या 72 रख लो, दोनों काम कर जाएंगे। ठीक है, और RGB कलर होना चाहिए क्योंकि स्क्रीन पे आपने प्रेजेंट करना है, क्लाइंट को सेंड करना है। ठीक है, बाकी और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम जस्ट एक आर्टबोर्ड ले रहे हैं। 3000 से कम करेंगे, 2000 में भी काम चल जाएगा, लेकिन जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, लोगों को मूव करना, लोगों को यूज़ करना, उसमें चीज़ें अरेंज करना वो ईजी हो रहा था जितने ज़्यादा आपके पास पिक्सल्स होंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ से इसको क्रिएट करो और इस तरह से हमारे सामने एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है, यहाँ से हम लोगों ने अब डिज़ाइन स्टार्ट करना है। मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लाइंट को सेंड कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, और टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इसकी शेप को देखें, इस वाली शेप को, तो इसके 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हैं इस तरह से। ठीक है, एक हम लोगो क्रिएट करते हैं इस शेप के साथ। ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट के साथ क्रिएट कर लेंगे। तो ये सिंपल शेप मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, सिंपल रेक्टेंगल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं कि हमें नज़र आता रहे। ठीक है जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, थोड़ी सी इसकी विड्थ मैं कम करूँगा यहाँ से। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक एंकर पॉइंट मज़ीद ऐड कर रहा हूँ ताकि इसके 5 पॉइंट्स पूरे हो जाएं। एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए
ऐड एंकर पॉइंट का जो आपके पास ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड एंकर पॉइंट का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा और आप किसी भी पाथ के पॉइंट के ऊपर उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मैं स्पीड रखूँगा क्योंकि हम लोगों ने ये टूल्स पढ़े हुए हैं। जो मेन चीज़ है सिर्फ बताने वाली वो बनाने की है कि हम बना क्या रहे हैं। सो यही शेप क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल इसके जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा इस तरह से, और हमारे पास वो शेप क्रिएट हो जाएगी जो शेप इसके साइड की है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये कहा था कि मुझे ये एयरप्लेन भी जो इसका विंग है सिर्फ ये चाहिए, इंजन नहीं चाहिए, जस्ट इसकी विंग की जो शेप है ये मुझे अपने लोगो में चाहिए। तो उसको फ़िलहाल हम यहाँ से एक कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डार्क ब्लू कलर दे रहा हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक इसका मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस तरह से मेरे सामने एक शेप आ जाएगी। सो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, सिंपल अपने आर्टबोर्ड पे ले आता हूँ इस शेप को। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ और यहाँ पे अपना विंग लेके आ रहा हूँ। ये ब्लर्ड इमेज है, इतना कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ इसकी जो शेप है एटलीस्ट वो निकाल लें। उसके लिए सिंपल यहाँ से पेन टूल यूज़ करूँगा। ठीक है, पेन टूल यूज़ करने के लिए मैं अपना स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा कि मुझे स्ट्रोक नज़र आता रहे इस तरह से। ठीक है, और फिलहाल इसको लॉक वगैरह में नहीं कर रहा क्योंकि इतनी डिटेल इलस्ट्रेशन ये नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे हम रख रहे हैं और सिंपल पेन टूल जो हम लोगों ने यूज़ की हुई है चीज़ उसी तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने शेप इससे निकाल ली है, ये शेप बनी है और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक हो गया, और अब इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लेते हैं। मुझे इसके अंदर जो कर्व है वो थोड़ा सा और ज़्यादा करना है क्योंकि कर्व इतना क्लियर नहीं है ये वाला। ठीक है, ये जो यहाँ पे बेंड आ रहा है ये थोड़ा सा और होना चाहिए ताकि ये जो दो लाइंस हैं इनका थोड़ा सा रिलेशन और नज़र आए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बेहतर है। ठीक हो गया, इसको आप यहाँ से अब फिल कर लोगे। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ आपने देखी हो जी हमने पहले ये नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे बता दें। अभी इससे आगे चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। मैं आप लोग कमेंट्स देख रहा हूँ। सर फॉर लोगो आर्टबोर्ड मैंने आपको बता दी क्या रखेंगे। लोगो का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है? लोगो का कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता। कोई लोगो आपका विड्थ में ज़्यादा होता है, कोई हाइट में ज़्यादा होता है, कोई राउंड होता है, तो लोगो का कोई साइज़ नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे यूज़ करने लगे हो, वहाँ पे आपको किस साइज़ में चाहिए। तो ओवरऑल आपके लोगो का कोई साइज़ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ जहन से निकाल दें। साइज़ जो होता है नॉर्मली वो सिर्फ आपके जो वेबसाइट की चीज़ें होती हैं, ठीक है, कवर्स वगैरह जहाँ पिक्सल्स बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं उनमें होता है यूज़, या प्रिंट में यूज़ होता है। ठीक है, जो आप इलस्ट्रेशंस ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो तो आइकन्स यूज़ कर रहे होते हो, उनका कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं हम क्रिएट करते। ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ जाके यूज़ होगा। ओके जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है और क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए चीज़ें बड़ी ईजी हैं। ओके, सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि अब हमें ये दो चीज़ें दोनों एक साथ यूज़ करनी है लोगों में। एक तो तरीका ये है कि हम इसको कहीं ना कहीं यहाँ टांग बना दें इसकी अजीब सी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम इन दोनों को नेगेटिव स्पेस के अंदर रख सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जो विंग है इसको इसके ऊपर रखूँगा। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारे पास शेप थी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने, सॉरी मेरा ये जूम सेलेक्ट है। ठीक है जी, तो इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा मैं इसके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा इसको हल्का सा, ताकि कटिंग के वक्त मुझे इशू ना हो। ठीक है जी, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और इसकी विड्थ में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, स्टिल विंग की जो शेप है वो ओवरऑल विंग ही लग रहा है, विंग ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, और ये इस तरह से हमारे सामने एक विंग और मेरा जो बैक पे यूनिट है वो दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको नेगेटिव स्पेस क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे, हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर टूल में जाएंगे। ठीक है, और पाथ फाइंडर टूल से मैं ऑल्ट प्रेस करके इस सारे विंग को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ और ये सारा माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से, और अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। आप चाहें तो एक साइड का जो कलर है वो डिफरेंट शेड में रख सकते हैं इस तरह से, लेकिन इसकी वजह से वो यूनिट कंप्लीट नहीं बन रही। विंग भी अलग है, ये भी पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इसलिए मैं कलर दोनों का सेम रख रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से कमेंट्स देख लूँ। सर नेक्स्ट मेरा कमेंट था, मुझे बुखार है, मैं क्लास नहीं ले सकता। मैंने कमेंट आपका इसलिए नहीं पढ़ा, मुझे लगा आपको बुखार आप जा चुके होंगे तो कमेंट पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल आप इधर ही हैं, जिसका मतलब है कि बुखार आपका इतना ज़्यादा नहीं है कि आप लेक्चर ना ले सकें, तो आप एक तरह से पकड़े गए। सॉरी। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोगों ने एक नेगेटिव शेप के अंदर आपका ये आइकन क्रिएट कर लिया। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके देख रहा हूँ कि इसका विंग का जो शेप है वो उस तरह से विजिबल रहे, जितना भी हम मर्जी इसको छोटा कर लें तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। हमारा ये जो लोगो है हर साइज़ में ये काम कर रहा है।
ठीक है जी। अच्छा ठीक हो गया। सो इसके साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपल मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ जो उसने टेक्स्ट हमें दिया हुआ है। इसको मैं लेके जा रहा हूँ अपने नोटपैड में, यहाँ से कॉपी किया और इसको पेस्ट कर लिया। इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको सेंटर लाइन करके फॉन्ट में कर रहा हूँ वही मॉन्टसेरेट जो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है। इसके आर्टबोर्ड के दोनों के सेंटर में करके देखता हूँ, लेकिन इसमें इशू ये कि वेबसाइट पे नहीं आएगा, तो मैं इसको इसके लेफ़्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसकी जो टैग लाइन है उसको हम कर देंगे लाइट में, और इन दोनों को हमें बल्कि करना है लेफ़्ट जस्टिफाई। पैराग्राफ में जाके लेफ़्ट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है जी, इस तरह। और इसको रखेंगे इसके साथ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करेंगे ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए इन दोनों के। इन दोनों को हम कर रहे हैं आउटलाइन टाइप में, बल्कि पहले इसको हम करेंगे डी को कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और छोटा करेंगे, या हम इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर कर लेते हैं। चलें, मैं यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करके गाइड लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और मेक श्योर कर रहा हूँ ये दोनों आपस में इक्वल हों। ओके जी, फाइन, ठीक है जी। और यहाँ से भी ये दोनों इक्वल हों, ठीक है जी। तो गाइड डिलीट कर देंगे और इस तरह हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसको आप चाहो तो यहाँ से टाइप में जाके आउटलाइन कर लो ताकि इसको एज अ ऑब्जेक्ट डील करे और हमें अलाइनमेंट करते हुए इतना इशू ना आए। इन दोनों को पकड़ें, यहाँ से अलाइन में जाएं और अलाइन टू सिलेक्शन और मिड अलाइन। तो ये हमारे पास एक लोगो आ गया। कलर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, मैं एक दफ़ा इसको रेड में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा हम रेड जो है इस तरफ लेके आते हैं, लाइट, ठीक है, थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा मेच्योर फील देगा। और ये हमारे पास एक लोगो इसका बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम गैप और ऐड कर लेते हैं, फाइन, ठीक है जी। ये हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इसका क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हमारा जो मेन काम था एक लोगो एक कॉन्सेप्ट का। मैं उससे पहले यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं तो बता दें, मैं फिर आगे आप लोगों के कमेंट्स पे आता हूँ। उससे समटाइम्स क्लाइंट की डिमांड होती है कि वो लोगों को यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहता है, तब साइज़ एडजस्ट करें, कैसे करेंगे। अगर वो यूट्यूब के ऊपर उसको एडजस्ट करना चाहता है या इंस्टाग्राम की डीपी वगैरह पे लगाना चाहता है, तो उस सिनेरियो में हम हमेशा उसको 1:1 के आर्टबोर्ड के अंदर क्रिएट करते हैं। 1:1 का मतलब आप लोगों को पता है कि उसकी विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए। पिक्सल्स में जो मर्जी साइज़ रख लें, ठीक है, लेकिन उसका जो रेशो हो 1:1 होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे फिट आ जाता है। अगर बैनर पे क्रिएट करना चाह रहे हो तो फिर बैनर आप लोग ये करोगे कि बैनर आप लोग साइज़ ले लोगे यूट्यूब के बैनर का और फिर उसके अंदर क्रिएट करेंगे। सर टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए? टेक्स्ट फिलहाल मैं ब्लैक रख रहा था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर ये रख लेते हैं, इससे भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। दूसरा ये कि हम लोग टेक्स्ट का कलर जो रेड रख रहे हैं इससे थोड़ा सा डार्क कलर हम लोग इसके लोगो में रख लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा मुझे इनका रिश्ता ख़राब लग रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इट्स अ डिसेंट लोगो। इसका एक और वर्जन क्रिएट करने के लिए मैं जस्ट एक अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कि इस वाले ग्राफिक के हम लोग स्ट्रोक ऐड कर देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो इसमें एक ये भी वर्जन बनता है, ठीक है, आउटलाइन के साथ। इसमें भी वो कट आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जितना प्रोमिनेंट विंग इसके अंदर है उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आउटलाइन में इतना प्रोमिनेंट नहीं आ रहा, ना इसका ये कट इधर से इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन क्लाइंट को शो करने के लिए कि हम लोगों ने डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं, तो हम साथ ये भी उसको सेंड कर देंगे, वो बुरा नहीं मनाएगा क्योंकि हम उसको एक ही वाला वर्जन दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा था सर एज़ कम्पेयर टू रेड, हम चेंज कर लेंगे। सर आपके हाथ से तो मिनट में बन जाता है, क्योंकि मैंने सालों लगाए हैं इन चीज़ों के ऊपर, इसलिए मैं अब 1 मिनट में बना लेता हूँ। आप लोग भी सालों लगा लेंगे, आपका भी जल्दी बन जाएगा। सर अभी तो समझ आ गई है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर के बाद, ठीक है, नो इशू। फैशन डिज़ाइनिंग के लोगोस कौन से कलर में होते हैं? नॉर्मली ब्लैक में होते हैं, ठीक है, ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ वो बनते हैं।
ओके जी, बच्चे कह रहे हैं जी इनको ब्लू करें, हमें रेड पसंद नहीं आ रहा, तो ठीक है कोई मसला नहीं है, हम इसको ब्लू में कर लेते हैं। ब्लू में वैसे अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों रेड की इसमें हो रही थी, लेकिन चलें यही कलर हम ले लेते हैं जो हमने यहाँ से लिया हुआ था, इसी को हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, और इसको भी सेम उसी तरह से। चलें ये लें, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो गए, इनको मैं रख रहा हूँ साइड पे। ठीक है, जैसे वो मुझे अब साइड पे रख के वो याद आ रहा है, जो आपके पास कुकिंग चैनल्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। अब हमने स्वीट डिश बना ली, इसको हम रख रहे हैं साइड पे, और हम आ जाते हैं आलू गोभी के ऊपर। अच्छा छोड़ें उसको, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे कि हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका 3D कॉन्सेप्ट क्रिएट करूँ इस वाले इमेज के साथ। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से ट्रेस करूँगा। ठीक है, ट्रेसिंग थोड़ी सी हम लोग डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। आप चाहें तो इन बॉक्सेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल एक तरीके साथ करूँगा। वही चीज़ पढ़ेंगे जो हम लोगों ने नॉर्मली सीखी हुई है, तो कोई इतना ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, एक तरीका ये कि हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करें, या तो इस तरह से। ठीक है, इसका मैं यहाँ से सारे वो स्ट्रोक चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लू है सारा, तो मैं इसको यहाँ से पिंक कर लेता हूँ ताकि हमें अपना स्ट्रोक नज़र आता रहे। एक तो तरीका ये है आपके पास कि आप इसके एजेस यहाँ से मिलाओ, ठीक है, दोनों साइड वाले, और बाकी जो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको इस तरह से इस पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका जैसे दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग डायरेक्ट पेन टूल ही यूज़ करें पूरा। ठीक है, और पेन टूल के साथ ही इसके एजेस को इस तरह से क्रिएट करें। ठीक हो गया, एक साइड मैंने क्रिएट कर ली, इस साइड को उठा के मैं साइड पे रख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये साइड क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है जी, इस साइड को मैं साइड पे रख रहा हूँ यहाँ पे। इनको बाद में मिला लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, और हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि हमारे जो हमने चीज़ें बनाई हैं, हमारी स्मार्ट गाइड्स तंग कर रही हैं हमें इसके साथ। इनको मैं साइड पे लेके जा रहा हूँ। ओके फाइन, सो वापस आते हैं, यहाँ पे हम थे, और इसके साथ यहाँ से हमने यहाँ तक, उसके बाद ये। ठीक हो गया, ये साइड हमारे पास आ गई है। इस साइड को भी यहाँ ले आएंगे। ठीक है, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने की, वो चीज़ ख़राब होगी तो ये ख़राब होगी। और उसके बाद बॉटम वाला पॉइंट जो हमारे पास है उसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से एक शेप उसकी 3D में आ जाएगी। इसको आप बेशक आप डिलीट कर दो, और इसको अब आप ज़रा साफ़ सुथरा कर लें, इसमें जो चीज़ें वगैरह रह गई हैं। ओके जी, अब इसके अंदर जो बॉटम वाला हमारे पास एरिया है, इसको हम यहाँ से हल्का सा नीचे लेके आएंगे। इसको ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे और ये आउटलाइन मोड में आ जाएगी, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें आप क्या आके देखें कि आपकी सारी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, कोई भी आगे पीछे ना जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, ये सीधी नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको इसके साथ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस साइड भी देख लें, यहाँ पे भी ये पूरी है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस साइड पे देखेंगे अगर, तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, और ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे ले आएंगे इस तरह से। ठीक है, टॉप पे आ जाएं। अब टॉप पे ये वाला पॉइंट जो है इसको हम ले आएंगे बिल्कुल इसके साथ यहाँ, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको भी एक जगह पे हम ओवरलैप करेंगे इस तरह से। बैक पे आ जाएं, इसको हम यहाँ से पिक करके, और इस तरह से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये सारा काम है। उस टाइम हमें लग रहा था कि पता नहीं ये तो छोटी सी चीज़ है, इतना कोई इसका नहीं है, लेकिन अब देखें कंट्रोल वाई वापस प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे। अब इस सारे स्ट्रोक को सिलेक्ट करें और स्ट्रोक में जाके इनको राउंड कर लें। ठीक है, कॉर्नर्स कैप्स को सारों को राउंड कर लें, और अब वापस हम इसका ब्लू कलर करते हैं और स्ट्रोक इंक्रीज़ करते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, एक चीज़ अब देखिएगा, मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ ताकि ये सारे आपस में इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, और अब अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ तो ये इस तरह से हमारे सामने
एक प्रॉपर एक शेप बन जाएगी। अगर आपका छोटा इस तरह शेप को छोटा करने पे ये ख़राब हो रहा है और स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ से आएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से स्केल एंड स्ट्रोक को ऑन रखेंगे। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपका जो स्ट्रोक है वो इस तरह से हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, क्योंकि उसने स्ट्रोक वही रखा हुआ है जो यहाँ पे हमने 41 पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ऑन कर लेंगे, मैंने अक्सर ऑन ही रखा होता है, तो मैं जब इसको छोटा करूँगा तो खुद ब खुद उसको भी एडजस्ट करके उसको 10 पे ले आया, ठीक है, फाइन। ये हो गया। अब यहाँ से टेक्स्ट आप उसी तरह कॉपी करें इसका और इसके साथ ला के इस तरह लिख दें। स्ट्रोक में थोड़ा सा और कर रहा हूँ इसका, थोड़ा सा, यानी कि एक फील आए प्रॉपर, फॉन्ट के साथ बैलेंस लगे इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने एक चीज़ क्रिएट कर दी, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास वो आ गया। इसी के अंदर से एक और हम लोग वर्जन निकालेंगे। मैं उसको कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा क्योंकि हमने उसमें प्रॉपर कंप्लीट डिज़ाइनिंग नहीं की, तो इसी के अंदर से एक और वर्जन क्रिएट करता हूँ मैं आपके सामने वही टूल यूज़ करते हुए। मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सारा जो फिल वगैरह है, जो आपका स्ट्रोक था वो फिल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मेरी स्पीड तेज़ है मुझे पता है, लेकिन इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल, इसकी जो टॉप है इसको मैं डार्क ब्लू कर रहा हूँ, इसका जो फ्रंट है इसको यही रहने दें, बॉटम जो है इसका हम कलर और डार्क कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। साइड जो है इसको हम लोग हल्का सा लाइट कर लेंगे, थोड़ा सा और लाइट, ठीक है जी। तो आपके पास एक ये शेप बन जाएगी जो फील्ड के साथ है, जिसमें शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ये शेप है और एक ये शेप है, और इसको भी सारे को ग्रुप कर लें, इसको भी सारे को ग्रुप कर लें, ये भी ग्रुप हो जाएगा और ये भी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे डिज़ाइंस क्रिएट कर लिए। अब आप सिंपल इनको रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्लाइंट को ये सेंड करना है, मैं इसको साथ सेव कर रहा हूँ, इमेजेस में सेव कर लेते हैं, ठीक है। एयर कार्गो हमने नाम रखा था इसका, ठीक है जी, सेव कर लें ताकि बाद में हमें मसला ना हो। ओके, अभी आगे वर्जन्स पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, इधर विंग्स में कलर करेंगे। विंग्स में कलर नहीं करें हम लोग क्योंकि वो कट हो गया उसके अंदर से, उसमें कलर नहीं करे, वो खुद ब खुद वाइट ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, ठीक है जी। सही हो गया। सर जी, वेब लोगो का कोई साइज़ होता है? मेरे क्लाइंट अक्सर जो है कंप्लेन करते हैं, वेब लोगो का कोई साइज़ नहीं होता, ये डिपेंड करता है डेवलपर ने लोगो को जगह कितनी दी हुई है, ठीक है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि वेबसाइट के लिए जब भी लोगो सेंड करें तो वो विड्थ में ज़्यादा हो, इस तरह से। अब इस लोगो का आप किसी भी वेबसाइट पे लगा लो, कभी कोई इशू नहीं आएगा। होता क्या है कि आप जो क्लाइंट को लोगो सेंड कर रहे होते हो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो फिर इतना अच्छा फिट नहीं आता उस पर, ठीक है। वेबसाइट पे लोगों की विड्थ ज़्यादा दी जाती है क्योंकि उसका टॉप पे हेडर होता है। अच्छा जी, एक्सलेंट, ठीक हो गया। सर हमारे लिए भी दुआ किया करें, हम भी किसी काबिल बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस तो करें बच्चे, प्रैक्टिस करें, खुद ही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लिया करें। सर ये कैप राउंड कैसे किए हैं कॉर्नर्स? ये सिंपल, मैंने स्ट्रोक के यहाँ से ऑप्शन में जाके इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ये जो दो आ रहे थे, इन दोनों को ऑन किया तो ये सारे राउंड हो गए। अच्छा जी, सर एक्सपेंड कर लें ऐसे, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। सर 3D में विंग नहीं ऐड किया? नहीं, 3D में हमने विंग ऐड नहीं किया क्योंकि उसमें विंग ऐड हो नहीं सकता उस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो कट नहीं बनेगा और वो बहुत ज़्यादा रश बन जाएगा उसके अंदर। वो जस्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी अगर विंग ऐड हो सके, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ऐड करना है, अगर हो सके। अच्छा जी, ठीक है। एयर कार्गो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में विंग भी लगाया जा सकता है? टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम कुछ नहीं करते, वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, हम क्लीन लुक देंगे। अगर हमने हैप्पीनेस डिलीवर खुद अपने स्टाइल लिखना हो, वो कैसे लिखेंगे? हैप्पीनेस डिलीवर खुद अपने स्टाइल लिखना हो, किस तरह, मतलब अपने स्टाइल में लिखना हो? अगर आप इसको थोड़ा सा और फंकी से लुक देना चाहते हैं तो इसको ब्रश फॉन्ट में लिख सकते हैं हैप्पीनेस डिलीवर्ड को, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये प्रोफेशनल कंपनी है, एक कॉर्पोरेट टाइप कंपनी, तो इसलिए मैं उसको उस तरह से नहीं लिख रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट आम यूज़र से कांटेक्ट नहीं करते, इनके साथ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये बड़े कार्गो वाले हैं, ये आपके नॉर्मल TCS वगैरह नहीं करते। फेडेक्स के साथ फॉर एग्जाम्पल इनका कॉन्टैक्ट होगा, तो फेडेक्स कोई नॉर्मल यूज़र नहीं, इसके लिए आप लोग फंकी सी चीज़ें इसमें ऐड करोगे। अच्छा, सर जैसे आपने ट्रेस
करके कलर्स चेंज किए हैं। मेरे कलर्स ऐसे चेंज नहीं होते, पूरी ट्रेस शेप में कलर आता है। मेरे 2-3 कलर नहीं होते, वो इसलिए होते क्योंकि आप अलग अलग शेप्स नहीं बना रहे होते, आप एक ही पाथ के साथ पूरा ट्रेस कर देते हो, इसलिए अलग अलग कलर नहीं होते। सर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि विंग इंक्लूड होना चाहिए, बट सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने खुद नहीं ऐड किया, उसके ऑप्शन ये था कि अगर ऐड होता है तो करके दिखा देना, ठीक है। 3D में ऐड नहीं होगा उस तरह से। पाम ट्री के लीव्स कम्प्लेक्स हैं, वो इलस्ट्रेटर पे बनाना मुश्किल होगा। आप इंशा दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, मैंने शुरू में बता दिया उसका हल क्या है। सर सेकंड कॉन्सेप्ट में विंग ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। 3D में यहाँ पे विंग ऐड किया जा सकता है, लेकिन इससे पूरा जो 3D है वो ओवरऑल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विंग को, लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें कोई और जगह है भी नहीं जहाँ पे हम विंग ऐड करें। ठीक हो गया। सो अब इसको हमने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए मैं एक नया यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू में जाके, और 19, 20, 10, 80 का साइज़ ले रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ डिज़ाइन के लिहाज से, क्योंकि ये आपके यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और जो आपकी वेबसाइट उन पर यूज़ होता है उसमें प्रोपोर्शन में फिट आ जाता है। HD साइज़ है, 19, 20, 10, 80 साइज़ है ये, और सिंपल यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मैं यहाँ पे आपके जो लोगोज़ हैं इन सारों को लेके जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ। इनको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरे आर्ट बोर्ड पे फिट आ सके, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ से अनग्रुप कर लिया, इनको साइड पे रख दिया है, और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल, जो कि मेरे आर्ट बोर्ड को यहाँ से हाफ में शिफ्ट कर देगा या हाफ में डिवाइड कर देगा। और इसमें से मैंने ब्लू कलर जो है एक साइड पे ले लिया। ओके, सो एक में यहाँ से हमारे पास कितने लोग हैं, 4 लोग होते हैं, ठीक है। 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे और हाफ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं लेके आता हूँ जी, इस जगह पे रखता हूँ, ठीक है, और इसी का एक वर्जन मैं रखूँगा इसके बिल्कुल साइड पे, और अरेंज करके इसको फ्रंट पे ले आते हैं, और इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं कर रहा हूँ वाइट, ठीक है, और इसके स्ट्रोक को मैं कर रहा हूँ वाइट। तो अब हमारे पास ये लोगो वाइट में भी आ गया, कलर वर्जन भी हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें अब हमारे पास इशू आ सकता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग वो रिजॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, इन दोनों सारों को मैं अरेंज बाद में कर लूँगा, इतना इशू नहीं है। अब मसला क्या आता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर लेके आता हूँ यहाँ पे, ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों के डिज़ाइंस में गैप होना चाहिए ताकि वो हर तरह के कलर पे नज़र आ सके। अब यहाँ पे आपके पास वो कलर मिक्सअप हो गया, ठीक है। ये तो नज़र आ जाएगा, टेक्स्ट को तो हम वाइट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका ये वाला लोगो यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि ये इस कलर के ऊपर काम नहीं कर रहा। इसको हर कलर पे काम करना चाहिए, या आप क्लाइंट को वर्जन सारे दें ताकि वो हर कलर पे अपना लोगो यूज़ कर सकते। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि इस सारे को फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ से वाइट, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके मैं डिफरेंट यहाँ से शेड्स क्रिएट करूँगा। हल्का सा इसके अंदर यहाँ से शिफ्ट दिया, ठीक है, हल्का सा इसमें शिफ्ट देंगे हम, इसमें थोड़ा सा डार्क रखेंगे क्योंकि ये बॉटम पे है ताकि 3D फील आए, और हल्का सा इसमें हम शिफ्ट दे देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों के पास एक वाइट कलर में भी शेड्स क्रिएट हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, बट स्टिल इट्स वर्किंग ऑन एवरी कलर, तो किसी हद तक ये काम कर जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं एक दफ़ा आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ साथ साथ। ठीक है जी। एक सेकंड रिफ्रेश हो रहा तब तक। ओके फाइन। सो ये हमारे पास दो यहाँ पे हमने कलर में ऐड कर दिया। नेक्स्ट इस वाले को हम ले आएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। ये वाला थोड़ा सा इसके बराबर करेंगे देखने के लिए, ठीक है जी, ठीक हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और सेम इसी कॉपी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फ्रंट पे ले आए इसको और अनग्रुप करें, और सेम उसी तरह से इसको हम वाइट कर लेंगे, ठीक हो गया, और इसके भी हम स्ट्रोक वाइट कर देंगे। ओके जी, आप लोग कमेंट्स मेरे पास वापस आ गए हैं। जस्ट सेकंड मैं देख लूँ एक दफ़ा कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक हो गया। अच्छा, कॉर्पोरेट स्टाइल कंपनीज कौन सी होती हैं? कॉर्पोरेट स्टाइल कंपनीज वो होती हैं जो बिज़नेस टू बिज़नेस होती हैं, यानी कि
बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपस में बिजनेस कर रही हैं, नॉर्मल यूज़र के साथ उनका कोई इंटरेक्शन ना हो। सर जब मैं कोई लोगो क्रिएट करते हैं तो उसमें बार बार कुछ ना कुछ डिलीट हो जाता है, ऐसा क्या करेंगे कुछ डिलीट ना हो? बैक स्पेस का बटन और डिलीट के बटन को तोड़ के फेंक दें, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। सर फॉर कॉन्सेप्ट गुड, इट्स मिनिमल टू, ठीक है। बिहेंस पर भी यही यूज़ होता है बिल्कुल। सर टूल यूज़ करें तो रैंडम चीज़ें बहुत सेलेक्ट होती हैं, डिलीट भी करूं तो फिर भी सेलेक्ट ही रहती हैं, चिपक जाती हैं, बीच में नहीं छोड़ती हैं, आप उसको लॉक कर लिया करें। सर वाइट वर्जन 3D में स्ट्रोक्स भी तो दे सकते हैं, वो हमने ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसको आप ब्लू अगर फॉर एग्जांपल करना चाहो तो इस तरह हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ कि क्या बनेगा वो। इसको अगर आप स्ट्रोक्स दो यहाँ से, इसके अगर हम स्ट्रोक दें, एक सेकंड मुझे ज़रा देखने दें कि वर्जन बनेगा क्या वो। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि क्या बनेगा। इसको हम यहाँ से वाइट करते हैं और इसके स्ट्रोक्स जो हैं उसको हम करते हैं, नहीं वो चीज़ नहीं आएगी उस तरह से। स्ट्रोक हम करते हैं यहाँ से इसके ब्लू, यही वाला कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। फिल हम कर रहे हैं वाइट और स्ट्रोक हम कर रहे हैं ब्लू, अब देख लेते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ बनेगी। ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, इससे तो एटलीस्ट बेहतर ही लग रहा है ये जो हमने यहाँ पे चीज़ बनाई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लेकिन मसला ये कि फिर हमें यहाँ पे भी एक और वर्जन ऐड करना पड़ेगा। पहले मैं इसके स्ट्रोक ख़त्म कर दूँ। जज ना कीजिएगा कि सर पता नहीं कभी यहाँ चेंज करें वहाँ चेंज करें, ये डिज़ाइन में होता है, ठीक है, तो ऐसा तो होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट ये और एक कॉन्सेप्ट ये, इसको बल्कि यहीं से रिमूव ही कर देते हैं और हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, जिस बच्चे ने सजेशन दिया थैंक यू सो मच जी, अच्छा लग रहा है हमारे पास। ठीक है जी, और ये भी हमारे पास कंप्लीट है, इसको भी ग्रुप कर रहा हूँ मैं और ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको भी ग्रुप कर देते हैं, इसको भी ग्रुप और ये भी ग्रुप। ठीक है जी, लास्ट हमारे पास एक रह गया, ठीक है, और इसको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, इसको हल्का सा छोटा कर रहे हैं ताकि ये बाकी तमाम टेक्स्ट के साथ बराबर आए, और इसका एक हम यहाँ पे डुप्लीकेट ले आएंगे, अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट एंड ग्रुप, और इन दोनों को वाइट करेंगे, बल्कि इसका तीसरा भी वाइट ही होगा, और इस तरह से अभी हम लोगों ने चीज़ें प्लेस की हैं, अरेंज नहीं की। ठीक है, अब मेक श्योर कर लें सारी चीज़ें आपस में ग्रुप हों। मैं ये ब्लू पार्ट जो है इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से लॉक। ठीक है जी, अब मुझे तंग नहीं करेगा, मैं इजीली इसको यहाँ से चीज़ों को मूव इन मूव आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अच्छा, अब इन दोनों को आपस में हम अलाइन कर देंगे, अलाइन टू सिलेक्शन है, मिड अलाइन, और इनको आपस में ग्रुप कर रहा हूँ, इन दोनों को अलाइन करें, ग्रुप कर दिया, इन दोनों को अलाइन करें और ग्रुप कर दिया, और इन दोनों को अलाइन करें और ग्रुप कर दिया। ठीक है जी, इसको अब लें आप यहाँ से नीचे, इन सब को सिलेक्ट करें, अलाइन और आपस में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप करें, अलाइन आर्टबोर्ड के सेंटर में इस तरह से, ठीक है, और मिड में भी आ जाएंगे इसी तरह। ठीक हो गया, और अब इनको आप अनग्रुप कर लें। ठीक है, तो अब हमने इसको आपस में तमाम चीज़ों को अरेंज कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ से मुझे थोड़े से इनको इस जगह पे लाना होगा और इनको भी सेम उसी तरह से हल्का सा दूर करना पड़ेगा ताकि ये वाइट वाले के भी सेंटर में आ जाएं। ओके जी, फाइन। सो ये हमारे पास तमाम हमारे लोगोज आ गए। ठीक है, अच्छा, मैं आपके वापस आके कमेंट्स देखता हूँ, फिर हम इनको मेंशन कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, फिल में सेकंड अच्छा लग रहा है, ठीक है सर, दोनों ठीक लग रहे हैं, ठीक हो गया। सर कीबोर्ड की वाला ऑप्शन ऑन कर दें, कीबोर्ड की वाला ऑप्शन ऑन कर दें। मैं देखें वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोग पहले पढ़ते हैं,
लेकिन चले मैं आपके कीबोर्ड की वाला ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। की सारी वही हैं जो हम पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से ओके जी फाइन। ठीक है जी, कीज़ हमारे पास वापस ओपन हो गई हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हमारे पास। इसको अब देख लें, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो बता दें, मैं आप लोगों के साथ साथ कमेंट्स देख लूँ। सर ये हम कब कर सकेंगे ऐसे? ये आप बेशक आज कर लें, ऐसे कोई मसला नहीं। सर आपने पावर पॉइंट से टेक्स्ट नोट पैड में पेस्ट करके उसको एआई में यूज़ किया, डायरेक्ट एआई में पेस्ट नहीं कर सकते, टेक्स्ट कर सकते हैं। ये मेरी एक गंदी आदत है जो मैं हर टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ। आदत इसलिए बन गई है क्योंकि जब आप नोट पैड के अंदर लेके आते हो टेक्स्ट तो उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्स्ट तो इसके अंदर फॉन्ट कुछ और होगा, ठीक है। मैं फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए नोट पैड में हमेशा टेक्स्ट लिखता हूँ, बस एक आदत है मेरी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करो, आप बेशक टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट ले आओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, 8 वॉचिंग, बस अपनी आप स्क्रीन रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे 65 लिखा आ जाएगा। नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग करने लगे हैं, जस्ट एक मिनट सर। सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ठीक हो गया, क्लियर ऐसा लग रहा है, बाकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर मैं यहाँ पे नंबरिंग करने लगा हूँ। नंबरिंग के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक क्या करेंगे, नंबरिंग हम थोड़ी सी जो होती है ना वो डिफरेंट कलर में रखते हैं ताकि वो नज़र आ रही हो, ठीक है। ये इतना नज़र नहीं आ रहा, इसके अलावा स्काई ब्लू कलर नहीं, इतना राउंड नहीं है। रेड कलर वापस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, रेड कलर इसमें अच्छा नहीं लग रहा। ये कलर ठीक है। इसका मैं अगर स्ट्रोक ऐड करता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से हम कम करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा और इसके यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे 1, या इसको हम कर लेते हैं ए, ये ज़्यादा कूल लग रहा है, ठीक है जी। और इसको हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे बोल्ड, और इसका हम कलर कर देंगे वाइट। इन दोनों को अलाइन कर लेंगे आपस में, सेंटर और मिड। मिड इसलिए सही नहीं हो रहा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा, तो हमें खुद ही मैनुअली ही करना पड़ेगा। ओके फाइन, ठीक है जी। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया ए। इसको मैं यहीं से ग्रुप कर रहा हूँ, और इसको हम यहाँ पे एक, और इसके एक यहाँ पे, और एक इसके यहाँ पे, ठीक है जी। इन सबको सिलेक्ट किया, अलाइन टू सिलेक्शन है, सेंटर लाइन कर दिया, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके मेक श्योर कर दिया कि सारा कुछ आपस में अलाइंड है। अब इनको हम कर लेंगे अनग्रुप, और इसको मैं कर रहा हूँ बी, सॉरी स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ से इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है जी, पैराग्राफ को हम सेंटर कर देंगे, और इसके जो ग्रुप करके आर्ट बोर्ड के सेंटर में इनको अलाइन कर देंगे, थोड़ा सा इधर आएगा और ये इस तरह से फिट आ जाएंगे। इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, आप मैनुअली इनको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो कि सारी चीज़ें अलाइंड है। ओके जी, सो इस तरह से हम लोगों ने अब इसके आपस में एडजस्ट कर लिया कि ये ए है, बी है, सी और डी है। क्लाइंट को पता चल जाएगा कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए उसके लिए। ये ऐसे नहीं हो कि ए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये वही लोगो है जिसका हमने वाइट कलर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये डार्क कलर पे किस तरह का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने इसको वर्जन्स क्रिएट कर दिए हैं। एक सेकंड, मुझे ज़रा इसके कलर चेंज करने दें, मुझे ये बहुत डोमिनेंट लग रहा है बाकियों के लिहाज से। एक सेकंड, यहाँ से
नहीं वो ठीक था, ठीक है जी। सो सिंपल, अब इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट एज, और यूज़ आर्टबोर्ड, जेपैग और कॉन्सेप्ट्स, एक्सपोर्ट, ओके। और ये हमारे पास इस तरह से आपकी जो ये रहे इमेजेस, और ये जी कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, ठीक है जी। मैं इसको बल्कि यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, ये चीज़ हम क्लाइंट को नॉर्मली सेंड कर देते हैं। अब जो उसको पसंद आएगा अपनी टीम से डिस्कस करेगा कि ये तमाम हमें लोगोस मिले हैं, जो पसंद आएगा उसको फाइनल करके वो हमें बता देगा, ठीक है। ठीक हो गया। मेहरान खान, ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने से अवॉइड करें, ठीक है। मुझे 2 मिनट लगेंगे आपको ग्रुप से निकालने में, इसलिए आपस में कमेंट्स वगैरह अवॉइड करें। आप यहाँ पे मेरे से बात करें, आपने जो कहना मुझे कहें। अच्छा जी, सर देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, ठीक है सर। अगर किसी कंपनी की टैगलाइन ना हो तो उसमें कैटेगरी भी लिख सकते हैं। अगर उसने टेक्स्ट ना दिया तो फिर हम एयर कार्गो को ही बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है, अगर टैगलाइन ना हो तो, क्योंकि क्लाइंट की मर्जी है वो क्या टेक्स्ट लोगों में लिखवाना चाहता है या नहीं लिखवाना चाहता। अगर कैटेगरी पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। डिज़ाइन लुक्स प्रोफेशनल, ठीक है। फॉर्मेट ख़त्म करने का क्या मतलब है? फॉर्मेट ख़त्म करने का मतलब है कि उसका कलर, उसका लोगो वगैरह वो सारा, सॉरी, उसका कलर और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। स्काई ब्लू अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। सर पहले वाला ब्लू ही दे दें, स्ट्रोक की वजह से वो वैसे भी डिफरेंट ही लगेगा, ठीक है। सर अगर वाइट साइड पे सर्कल की आउटलाइन ब्लू कर दें तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आ जाएगी इसमें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक कम डोमिनेंट लगे जो हमने नंबरिंग दी है, लोगो ज़्यादा प्रोमिनेंट आए। सर इसको मॉकअप कह सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, अभी मॉकअप नहीं बना, मॉकअप में इसको हम ऐड करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, मॉकअप पे भी हम आते हैं, ठीक हो गया। सर सेंड करके भी बता दें ईमेल। सर अच्छा, सेंड वैसे दिखा देता हूँ कि हम मेल करते कैसे हैं, मेल या हम टेक्स्ट क्या लिखेंगे उसको मेल करने के लिए। आप सिंपल यहाँ पे लिख दो कि हाय, आई हैव क्रिएटेड या आई हैव डिज़ाइंड सम कॉन्सेप्ट्स फॉर योर लोगो, लेट मी नो विच वन यू लाइक, आई विल सेंड a high resolution version of that logo, ठीक है। इस तरह करके आप सिंपल उसको टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। अच्छा सर, हम भी ऐसे डिस्प्ले करेंगे अपने चैलेंज असाइनमेंट को? जी बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा और भी डिज़ाइंस दिखाऊंगा इससे रेलिवेंट, ठीक है। बेशक एग्जैक्ट इसको कॉपी ना भी करें, आप कुछ और भी स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग मॉकअप के ऊपर। मॉकअप्स में आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि डाउनलोड कहाँ से होते हैं। फ्री पिक की वेबसाइट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, और जिसके पास इसको डाउनलोड करने का इशू आता है वो इसमें लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करेंगे तो फिर आपको जो डेली का इशू है वो वाला नहीं आएगा कि आप इतने डाउनलोड कर सकते हैं, इतने नहीं कर सकते। सो सिंपल यहाँ पे आप लिखोगे मॉकअप या लिख दें लोगो मॉकअप, ठीक है, लोगो मॉकअप, क्योंकि अभी हम लोगो मॉकअप सर्च कर रहे हैं तो वही यूज़ करेंगे। इस तरह से आपके सामने डिफरेंट मॉकअप्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऑप्शंस हैं मॉकअप्स के, ठीक है। जो भी आपको पसंद आता है आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड का मेथड आपको पता है, किस तरह क्लिक करके सिंपल यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा। मेक श्योर ये करेंगे कि PSD फाइल डाउनलोड हो, ठीक है। और कोई वर्जन होगा तो उसमें इशू आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बिजनेस कार्ड के मॉकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात ये है कि इनको यूज़ कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपना मॉकअप इसके अंदर या अपना लोगो कैसे प्लेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मॉकअप्स डाउनलोड किए हुए थे, वो मैंने किधर रख दिए, यहाँ पे हैं आपके पास, ये रहे, ठीक है जी। मैं 3 मॉकअप्स आपको दिखा दूंगा किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक हम ओपन करते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद इस तरह की आपके पास फाइल्स आ जाएंगी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह की फ़ाइल आपके पास आएगी, इसमें से कोई भी एक आप ओपन कर लें, ठीक है। इसमें 2 वर्जन दिए हुए, डार्क और लाइट। जब तक ये ओपन हो रहे हैं मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ। नोट पैड पर लाजमी लिखना, नहीं लाजमी नहीं है। ऑल क्लियर सर, लोगो और प्रोफेशनल मिनिमल, थैंक यू जी सर। ये कितना कॉन्सेप्ट और वर्जन है टोटल? इसको हम 4 कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आपका
मॉकअप ओपन होगा फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। ये फोटोशॉप की फाइल है, फोटोशॉप में ही ओपन करनी है। यूँ मॉकअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने करना है क्या, नेक्स्ट स्टेप मैं जस्ट जो चीज़ें हैं, जो स्टेप्स हैं वो बताऊंगा, आप बेशक लिखते जाओ साथ साथ। मॉकअप ओपन किया फोटोशॉप में, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, लेयर पे क्लिक किया, ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि आपने यहाँ से अपनी लेयर्स में ढूंढना है कि जहाँ पे लिखा है योर डिज़ाइन या इस तरह का आइकन बना आ रहा हो, ठीक है। प्लेस हेयर, रिप्लेस होल्डर, योर डिज़ाइन हेयर, इस तरह के कमेंट्स लिखे होंगे उसके साथ, ठीक है। इसमें बड़ा करके दिखाता हूँ। उसने लिखा हुआ डबल क्लिक हेयर, ठीक है। इस पे आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपको इस तरह का एरर वगैरह दे सकता है, इसको ओके कर दें और आप एक नई विंडो में आ जाओगे। पहले आप थे यहाँ पे, अब आप नई विंडो में आ गए हैं, ठीक है। नई विंडो में आके आपने जो पहली लेयर है उसको आपने यहाँ से हाइड कर लेना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स मैं दोबारा भी करूँगा, इसलिए परेशान नहीं होना अगर आगे चले जाते हैं। आपने उसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब जो आपका अपना लोगो है वो आपने लेके आना यहाँ पे। तो अपने लोगो के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, इस तरह। और हम बल्कि यहाँ पे न्यू फाइल में उसको ऐड कर लेते हैं। चलो, मैं जस्ट अपना लोगो यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। हम कौन से वाला लोगो लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं जी ये वाला, ठीक है। ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट एज में जाके पीएनजी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। याद रहे, जब भी आप लोगों ने मॉकअप यूज़ करना है हमेशा पीएनजी में ही करना है। उसके अलावा अगर आप जेपैग यूज़ करोगे तो जेपैग में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लोगो ही काम करता है। मैं आपको दिखा दूंगा अगर ट्रांसपेरेंट ना हुआ तो क्या होगा। ओके जी, वापस आ जाते हैं आपके लोगो पे। लोगो में यहाँ से ये आपका लोगो आ गया और आपने सिंपल ला के इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर देना, जहाँ पे हमने चीज़ें डिलीट की थी। अब अपने लोगो को थोड़ा सा आप यहाँ से बड़ा कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, बस इसको यहाँ पे आप प्लेस कर लो इस तरह से, ठीक है, सिंपल। इसको यहाँ से ओके करो और ये वाली जो विंडो थी ये क्लोज़ कर दो। ये सारे स्टेप्स दोबारा करवाऊँगा मैं, ठीक है। क्लोज़ करेंगे इसको, थोड़ा सा अपडेट करेगा, रेंडर करेगा इसको, और फाइनल आपका जो लोगो है वो इस तरह से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि हमारे थिन लेटरिंग थी तो यहाँ पे शेडो इतना अच्छा नहीं आया, बट बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी आ रही हैं, ठीक है। एक और लोगो ट्राई कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कौन से वाला करें, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको ला के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही होगा। और इसको सिंपल आप फाइल में जाके यहाँ सेव एज कर लोगे तो वही तरीका है जैसे फोटोशॉप की फाइल हम सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और हम यहाँ से एक और मॉकअप यूज़ करते हैं। ये आपके पास बल्कि बिज़नेस कार्ड का, मैं दूसरे वाला आपको दिखाता हूँ, बिज़नेस कार्ड का भी दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये एक और मॉकअप मैंने ओपन किया है इस तरह से, फोटोशॉप फ्री पिक से ही डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये फ्री पिक के अंदर लोगो मॉकअप के अंदर मौजूद है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यही डाउनलोड किया हुआ मैंने। ओके जी, इसको तरीका वही है, ओपन किया, लेयर्स में गए और यहाँ पे आपको जहाँ भी लिखा है रिप्लेस द स्किन, और जो भी आपको कह रहा है कि रिप्लेस कर लें, प्लेस कर लें, कुछ भी इस तरह का लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे ना भी लिखा हो तो ये आइकन बना होगा इस तरह का, उस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक हो गया। सर, राउंड ऑब्जेक्ट पे मॉकअप कैसे क्रिएट होता है? राउंडेड ऑब्जेक्ट पे कैसे क्रिएट होता है? कौन से राउंडेड ऑब्जेक्ट पे कह रहे हैं? अच्छा, इसने इसको PSB में चेंज कर दिया, दोबारा हमें मज़ीद क्लियर ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे अपना जो लोगो है वो प्लेस करेंगे। इस पर दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारे पास वो ऑप्शन आ गया। इसको यहाँ से मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। और अब अपना जो लोगो हम लोगों ने सेव किया था उसको मैं ला रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको मैं लेके आ रहा हूँ फोटोशॉप में इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको ओके कर दें, ये क्लोज करें, सेव करते हुए यस करना है इसको, ठीक है। यहाँ से इसको यस करें और ये थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में। अच्छा, आर्ट बोर्ड एक्सपोर्ट नहीं करना पीएनजी में? नहीं, हम जब लोगो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो मैं इसको सिर्फ इसलिए एक्सपोर्ट करूँ ताकि फालतू बाउंड्री ना आए, सिर्फ आपके लोगो की बाउंड्री आए, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये देखें बिल्कुल सिर्फ लोगो की बाउंड्री आ रही है, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा उस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जी हमारे पास हमारा लोगो प्लेस हो गया, ठीक है। इस तरह से उसने हमारा लोगो यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको आप यहाँ से क्रॉस करें, यस करें, देख लेते हैं कि वहाँ पे वो लेके जाता है कि नहीं।
ठीक है, आपका लोगो वैसे यहाँ प्लेस हो गया, लेकिन मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो पहली वाली PSD फाइल है उसमें ये लेके जाएगा कि नहीं। जब तक ये सेव हो रहा है इसको छोड़ दें यहाँ पे। अच्छा, ये फोटोशॉप में, जी बिल्कुल फोटोशॉप में है सर। लोगो कलर चेंज हो गया है मॉकअप में। मॉकअप में लोगों का कलर चेंज होता है क्योंकि वो अपना इफेक्ट इस पर अप्लाई कर रहा होता है। कप और बैग, जी बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं सर। हर मॉकअप पर कलर सेम कैसे करेंगे? कलर सेम तब कर सकते हैं आप अगर इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से ख़त्म कर दें। जो इस पर कलर अप्लाई हो रहे हैं, आप वो कलर ख़त्म कर दो तो फिर इसके अंदर से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फोटोशॉप आना चाहिए। कलर इलस्ट्रेटर वाला क्यों नहीं रहता बाकी? क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने लाइटनिंग इफेक्ट डाला हुआ है फोटोशॉप में जाके। ठीक है, आप वो लेयर्स में से जाके इफेक्ट ख़त्म कर दोगे तो ये लाइटनिंग इफेक्ट इसमें से रिमूव हो जाएगा। सर आप जो लोगो फोटोशॉप में लाते हैं ड्रैग करके, हमसे प्लेस का ऑप्शन से हो जाता है, ड्रैग करके ऐड नहीं होता। प्लेस से कर लें, आपने सिर्फ उसको ले के आना है फोटोशॉप में। ठीक है, ओके। ये काफ़ी टाइम ले रहा है, ये हैवी थोड़ा सा है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। इसकी लेयर में मैं आपको देख लेता हूँ अगर कोई हमारे पास इस तरह से आता है ऑप्शन इसको रिमूव करने का। वापस ओपन कर रहा हूँ वही लेयर्स, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको प्लेस किया था। और इसकी लेयर्स में ऑप्शन चेंज होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया चेंज। यहाँ पे उसने ग्लो इफेक्ट दिया हुआ, इसको मैं रिमूव करके देखता हूँ कि ये रिमूव होता है या नहीं। एक तो ये है इतना हैवी कि इसके अंदर वो टाइम बहुत ले रहा है। एक ग्लो इफेक्ट ख़त्म हुआ, दूसरा इफेक्ट ख़त्म हुआ, तीसरा इफेक्ट ख़त्म करके देखते हैं। ये हाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, नहीं, तीसरे से वो सारा कुछ रिमूव करें। इसको ओपन कर लें। इसमें से ये ख़त्म किया। आप इन ग्लोस को सारों को इफेक्ट को ख़त्म करके चेक कर लें अगर आपको लगता है कि वो उसमें से इसमें से नहीं निकाल रहा किसी में भी। इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है उस तरह से, इसने सारा पे वो ग्लो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आई गेस दूसरे वाले में होगा। मैं आपको दूसरे वाले का दिखा देता हूँ। इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से। दूसरे वाले में हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल बना हुआ है जो मॉकअप है। ओके, दूसरे वाले में आ जाएं आप जी। इस वाले में हो जाएगा आई गेस। अच्छा, इसके अंदर हम प्लेस करते हैं उसी तरह से। लेयर्स में गए, यहाँ पे मॉकअप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, ये आपका लोगो जो यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है इसको आप हाइड कर लो। अपना लोगो लाएं यहाँ पे। ठीक हो गया, इसको ओके कर दें। याद रहे हमेशा PNG में ट्रांसपेरेंट में लोगो अप्लाई करेंगे, वरना इसके ऊपर आपका मॉकअप अप्लाई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, FX वाला ही जो हमारा इफेक्ट है उसी को चेंज करने से ये होगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से यस करता हूँ और इसको अपडेट करेगा। ये बंद हो जाएगी विंडो और यहाँ पे हमारे पास वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, लेयर्स में वापस आएँ, इफेक्ट पे क्लिक करें, शेडो है, शेडो पे क्लिक करें, शेडो ख़त्म होता है और यहाँ से इफेक्ट से वेक्टर ऑब्जेक्ट के सारे इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं। शेडो तो हमें चाहिए। नहीं, इसमें सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स किए हैं, इसके अंदर उस तरह से नहीं ख़त्म होगा कलर। अगर आपको एग्जैक्ट अपने कलर में ही लोगो चाहिए तो उसका मैं आपको मॉकअप दिखा देता हूँ। वैसे नहीं, इसमें उस तरह से नहीं आएगा। ठीक हो गया, छोड़ दें। इसमें आप वही कलर रखेंगे जो इसने मॉकअप में दिया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आपको वही कलर चाहिए तो। ये फॉर एग्जांपल लोगो है, ठीक है, इसके अंदर वो कलर वही रखेगा, इसमें कलर वही रखेगा, यहाँ पे जो कलर के अंदर आएंगे उसमें कलर वही रहेंगे। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास मॉकअप्स होते हैं उसमें पर्पज़ यही होता है कि एक इसमें भी कलर आपके पास वही रहेगा। ठीक है, तो जो मॉकअप नॉर्मली होते हैं उसमें वो एक सिल्वर की फील आ रही होती है, गोल्डन फील आ रही होती है, उसके लिए नॉर्मली मॉकअप्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस कार्ड का मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बिजनेस कार्ड वैसे पड़े हुए हैं और इन पे हम अप्लाई कर लेते हैं मॉकअप। ये बिजनेस कार्ड का एक मॉकअप पड़ा है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बिजनेस कार्ड आ गया। लेयर्स में गए, उसने यहाँ पे लिखा है योर डिज़ाइन हेयर, इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, इसको अपडेट कर दें। ठीक है जी, इसको यहाँ से आप हाइड कर दो।
और अब अपना जो आपके पास डिज़ाइन था वो ले आए इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। इसमें थोड़ा साइज़ का इशू आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसको हम सेंटर में अप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा दोनों साइड से यहाँ से बड़ा कर दें और यहाँ से बड़ा कर दें, ठीक है, साइड उसकी इक्वल हो जाएंगी। ओके करें इसको यहाँ से और इसको क्लोज़ कर दें, इसको येस कर दें सेव करते हुए। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपका भी इस तरह से मॉकअप में प्लेस हो जाएगा। इसने कार्ड का कलर चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज करने से डिज़ाइन चेंज होता है, ठीक है जी। तो ये एक मेथड है। ओके, वापस आ जाते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। ठीक हो गया सर। अगर हमने खुद से मॉकअप फाइल क्रिएट करनी है, वो बिल्कुल अलग दुनिया है, ठीक है, वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है मॉकअप्स क्रिएट करना, लेकिन आपको बने बनाए जब मिल रहे हैं तो उसको फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सर इस मॉकअप को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, चेंज करना ज़रूरी है, कॉज फोटोशॉप में तभी इतना। बिल्कुल आपने चेंज नहीं करना, आपने वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। ये कुछ बच्चे कह रहे थे कि कलर चेंज करके दिखाएं या कलर वही रखें जो लोगों का है, तो उसको बता रहा था, वरना आप डार्क में ही यूज़ कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। अच्छा जी, सर अपने मॉकअप का लोगो हाइड कर दिया है, डिलीट क्यों नहीं किया? हाइड इसलिए कर रहा था कि डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन वैसे ही हाइड किया है कि आपको दोबारा यूज़ करना पड़ सकता है, वैसे ही आप उसको अनडू करना चाह रहे होते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। मैं थोड़ा सा नर्म दिल इंसान हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता। अच्छा जी सर, अपने मॉकअप का लोगो है ठीक हो गया, बिजनेस कार्ड पे भी यही मेथड यूज़ होगा, भी मैंने करके दिखा दिया है। फ्री ट्रांसफॉर्म से भी मॉकअप एडजस्ट हो जाते हैं सर? बिल्कुल हो जाते हैं। मॉकअप डिज़ाइन को गिग में भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कल मैं आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह मॉकअप यूज़ करना है। डायरेक्ट पूरा ये इमेज उठा के आप लोगों ने पोर्टफोलियो में नहीं लगा देना, क्योंकि सिर्फ इतना डिज़ाइन आपने चेंज किया है और बाकी सारा सेम है, ठीक है, बाकी सारी वही चीज़ है। तो जब आप ये अपलोड करोगे तो आपको इशू आ जाएगा। मॉकअप डिज़ाइन को गिग में यूज़ कर सकते हैं, मैंने बता दिया। कल मैं आपको थोड़ा सा एक लेआउट बना के दिखा दूंगा किस तरह यूज़ करना है। हम कितने मॉकअप्स यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट में? कोशिश करें 3 से 4, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें, वरना फिर इस तरह की फील आती है कि मुझे मॉकअप यूज़ करना आता है तो ये देखें मॉकअप, ये देखें मॉकअप, ये देखें मॉकअप, तो उससे चीज़ थोड़ी अजीब लग रही होती है। 3 से 4 यूज़ करें बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सर क्लाइंट को कॉन्सेप्ट के साथ मॉकअप भी सेंड करना होता है? करना होता नहीं है, बट कर सकते हैं, उससे डिज़ाइन ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को, अब क्या देखने लगे थे हम लोग? यस, हम डिज़ाइंस देखने लगे। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, अगर अपने स्केचेस अपने दिखाने हैं तो आप यहाँ पे पेपर मॉकअप यूज़ कर सकते हैं अपने स्केचेस को प्रेजेंट करने के लिए। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये है, इस तरह से आप स्केचेस शो कर सकते हो। अपने स्केचेस का पिक्चर लो और इस मॉकअप में प्लेस कर दो, ठीक है। ये डिफरेंट, यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत उसने यहाँ पे दिया हुआ है, बेहतरीन, ठीक है। इस मॉकअप को डाउनलोड करें, अपने स्केचेस वाला जो इमेज है वो यहाँ प्लेस करेंगे आप, ठीक है। मॉकअप सिंपल जैसे हमने बाकी यूज़ करें उसी तरह से उसको प्लेस करोगे तो इस मॉकअप में आपका आ जाएगा, ठीक है। और भी डिफरेंट यहाँ पे मौजूद हैं, आपको जो ठीक लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कि यहाँ ब्लैंक पेपर भी दिया हुआ उसने, इसमें भी आपका जो स्केचेस हैं वो फिट आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना उसमें टाइम लगाते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही छोड़ देंगे बना के तो फिर उस तरह भी काम चल जाता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन आपके पोर्टफोलियो की, आपको प्रोजेक्ट उसी बेस पे आते हैं कि बंदा कितनी मेहनत करता है, ठीक है। बिजनेस कार्ड में ब्लीड इंक्लूड करेंगे? नहीं, फिलहाल हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने बिहेंस पे आना है। बिहेंस जी एक आपकी वेबसाइट है BE.net, हम लोगों ने पहले भी इसको देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे इस पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपने इसमें लॉगिन कैसे करना है। आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरह आपके पास टॉप पे ऑप्शन आ रहे होंगे क्रिएट अकाउंट का, ये साइन इन वगैरह की। आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो इसके अंदर। ये फाइवर की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको यूज़र नेम का मसला होगा, बाद में चेंज नहीं हो सकता। इसमें आप बाद में यूज़र नेम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। रिकमेंड यही करूँगा कि आपने यूज़र नेम जो रखना है अपना फाइवर वाला ही रखें, ठीक है, जो फाइवर के ऊपर आपने रखा हुआ है। उससे आप कभी किसी क्लाइंट को लिंक सेंड भी करोगे उसको पता होगा कि यार ये जो डिज़ाइन है सारा पोर्टफोलियो जो है ये इसी बंदे का है जो मेरे साथ फाइवर पे बात कर रहा है, ठीक है। इसमें यूज़र नेम वगैरह आप रख लोगे। प्रोफाइल सिंपल एडिट करना वो सारा कुछ सेम ही है इसके अंदर। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आपकी प्रोफाइल आ रही है,
ठीक है, जो टॉप पे यहाँ पे आपके जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपके पास इमेज वगैरह आ जाएगा। ये सारी प्रोफाइल है आपके पास, ठीक है। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन वही फायर वाली यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉलोइंग वगैरह, प्रोजेक्ट व्यूज़ वगैरह यहाँ पे आ रहे होंगे। एडिट में जाओगे तो बाकी एडिटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। नाम आपका फुल नेम जो आप लिखोगे, अपना फुल नेम यहाँ पे लिखें, ठीक है। यूज़र नेम वगैरह पे टॉप पे यहाँ पे यूआरएल में आ रहा होता है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर सारी जो डिटेलिंग वगैरह है आपके पास आ रही होती है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो मेन ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगे। उसके लिए एक मोटा सा बटन ऑन टॉप पे दिखाया हुआ है, सिंपल आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आ रहे हैं, इमेज ड्रॉप करने के, इमेज ऐड करने के, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पे ऐड क्या करना है और किस तरह के इमेजेस क्रिएट करने हैं। उसके लिए हम पहले इंस्पायरेशन लेंगे और फिर वापस हम इसके ऊपर आएंगे, प्रोजेक्ट क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। इंस्पायरेशन के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल सर्च किया हुआ था, जैसे आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो। ये सर्च का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, सर आपने फाइवर के अकाउंट्स चेक कर लिए? अभी नहीं चेक किए, वो आराम से चेक करूँगा। अभी कुछ बच्चे जो हैं वो ज़रा स्लो हैं, उन्होंने अभी तक मुझे फाइवर के अकाउंट सेंड नहीं किए। अच्छा, फाइवर के अकाउंट जो मैं आपके चेक करूँगा वो लोगों के गिग के बाद चेक करूँगा। जब लोगों गिग आप क्रिएट कर लोगे उसके बाद चेक करूँगा, ताकि आपके गिग जो क्रिएशन है वो भी सेट हो जाए। सर मौके पे हमारी शेप ऑटो फिट हो जाएगी? जी बिल्कुल, खुद ही फिट हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सिंपल सर्च किया था ब्रांडिंग, या आप लोगो सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मेरे सामने यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे थे, डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे थे। इनमें से कुछ मैंने ओपन किए हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डिज़ाइन में हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले उसने अपना लोगो दिखाया, और आपने भी यही करना है कि सबसे पहले अपना लोगो दिखाना है, चाहे वो मॉकअप के अंदर दिखा दो, चाहे सिंपल एक प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर अपना फाइनल लोगो दिखा दो, ठीक है। इस तरह से उसने अपना लोगो प्रेजेंट कर दिया। फिर उसने अपने कलर दिखा दिए। ये चीज़ हम भी क्रिएट कर सकते हैं। कलर के नाम लिखे हुए हैं और बॉटम पे यहाँ पे कलर के जो कोड्स हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद एक एनिमेशन क्रिएट की हुई है, हमें नहीं आती, हम ये क्रिएट नहीं करेंगे। ये चीज़ हम बना सकते हैं लाइट बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। उसने उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा गाइड शो करके दिखाया हुआ है, करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करें तो इतना इशू नहीं है। फिर ये एनिमेशन हैं, ये हमें नहीं आती बनानी, इसको स्किप कर दें। उसके बाद उसने कप के ऊपर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कप मॉकअप मिल जाते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कप मॉकअप। ये फ्री पिक पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें सारे कप मॉकअप्स पड़े हैं, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, वापस आ जाएं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसने बिजनेस कार्ड अपने यहाँ पे शो किए हैं। आप लोगों ने अपने डिज़ाइन के अंदर बिजनेस कार्ड हो गए, लेटर हेड हो गए, ठीक है, और लोगो हो गया, वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और देख लें, यहाँ पे ये ऐप क्राफ्ट स्टूडियो का उन्होंने डिज़ाइन किया। सबसे पहले उन्होंने लोगो दिखाया, और आपने भी यही करना है कि सबसे पहले लोगो दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है उन्होंने बताने के लिए कि हमारी कंपनी क्या करती है। अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं भी लिखते तो मसला नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि हमने बनाई क्या चीज़ है। टेक्स्ट लिखा साथ में, फिर फॉर एग्जांपल आप रेड फॉक्स से बात कर रहे हो तो यहाँ पे दिखा दो कि फॉक्स थी हमारे पास, फॉक्स के साथ हमने हेडफोन ऐड किया है, और इक्वल टू फाइनल हमारे पास ये लोगो बना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कलर शो किए। अब ये देखें, कलर दिखाने का एक मेथड ये भी है और कलर दिखाने का एक मेथड ये भी है। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर किसी को ना पता हो कि कलर कोड कहाँ से आएंगे, तो कलर कोड का मैंने आपको बताया है कि जो भी कलर आपने देखना है, मैं इसको अनग्रुप कर लूँ यहाँ से, जिसका भी कलर कोड आपने देखना है सेलेक्ट करें, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे कोड आ रहे हैं। ये आपके पास जो यहाँ पे इसने कलर कोड दिया हुआ है, ये वाला है HEX वाला, वो आ रहा है, ठीक है। CMY के कलर कोड आ रहे हैं, RGB कलर कोड आ रहे हैं, तो सारे कलर कोड यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, सो कलर कोड हो गया। फिर उसने डिफरेंट कलर्स के ऊपर अपना लोगो दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और उसके मजीद स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट की हेडिंग्स वगैरह दिखाई हुई हैं, फॉन्ट्स बताए हुए हैं उसने। ये ब्रांड बुक क्रिएट की हुई है, ब्रांड बुक हम लोग आगे चल के क्रिएट करेंगे, ठीक है। ब्रांड बुक क्रिएट करना सिखाऊंगा मैं आपको। फिर उसने ऐप के अंदर दिखाए हुए मोबाइल के अंदर मोबाइल मॉकअप भी मिल जाएंगे आपको, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने सारे ही यूज़ करने हैं, जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप अपनी ऐप के डिज़ाइन वगैरह सारे इस तरह से इसमें प्लेस कर सकते हैं। ओके,
ये लैपटॉप के मॉकअप भी आपको इसी तरह मिल जाएंगे, बिजनेस कार्ड के मॉकअप्स भी मिल जाएंगे, और टी शर्ट के ये भी मॉकअप आपको मिल जाएगा आउटडोर वाला। तो ये सारा कुछ आप इस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है, जितना हो सके। उसके बाद एक और डिज़ाइन है यहाँ पे देखें, शुरू में अपना ओवरऑल लोगो दिखाया हुआ है, नेक्स्ट थोड़ा सा अपने बारे में बताया हुआ है, फिर ये थोड़ा सी जो उन्होंने लोगो क्रिएट किया उसका थोड़ा सा बताया है, कलर्स बताए हैं हमने कौन कौन से यूज़ किए, टेक्नोलॉजी का ब्लू और ब्लड का रेड यूज़ किया हुआ है, एनिमेशन है, बिजनेस कार्ड आ गए यहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट है, टी शर्ट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, कप्स हैं, वेबसाइट है, बाकी आगे वेबसाइट की डिज़ाइन हैं इनके सारे, आउटडोर डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें से जो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो वो सारी क्रिएट करेंगे मॉकअप के साथ, जो चीज़ें नहीं क्रिएट होती हैं आपसे वो छोड़ दें बेशक, कोई मसला नहीं। उसके अलावा एक और है रॉ मोशन, बिहेंस पे बहुत बड़ा अकाउंट है इनका, पहले ये अकेला फ्रीलांसर था, अब इसने कंपनी स्टार्ट की और बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे आप इंस्पायरेशन लो, ठीक है, इसका स्टाइल देखो, इसने क्या कुछ क्रिएट किया हुआ है। मूड बोर्ड इसने क्रिएट किया, मूड बोर्ड में आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा कि मूड बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होता है ये, ठीक है। ये सेम उस तरह से यहाँ पे आइडिया शो किया हुआ है कि डाटा ट्रांसफ़र को, सिंबल को, लेटर को हमने मिक्स करके एक फाइनल लोगो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे इसने अपने स्केचेस शो किए हुए हैं, ठीक है, ये दिखाना मकसद था कि आपको स्केचेस दिखाने आते हों, ठीक है, स्केचेस हैं इसके, उसकी पिक्चर्स ली हुई हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उसने काम दिखाया हुआ है कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, ये उसके वेक्टर फॉर्म्स हैं। अब इसमें उसने बहुत ज़्यादा वर्जन, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हैं, क्योंकि ये लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये छोटे कोई चीज़ नहीं है, ये बड़ी कंपनी का काम है। तो इतनी डिटेल में बेशक आप काम ना भी करें तो इतना मसला नहीं, लेकिन जितना आप कर सकते हो एटलीस्ट उतना करो, ठीक है। ये उसने कंप्लीट यहाँ पे दिखाया हुआ है। मेरे पास एक स्टूडेंट था बैच 4 में, मैंने 10 बैचेस पढ़ाए हुए हैं, 4th बैच में मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसको वीडियोग्राफी का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छी वीडियोस क्रिएट करता था, मैं पढ़ा रहा होता था तब उस दौरान भी वो मेरी वीडियो बना रहा होता था, मैं कहीं चल रहा हूँ वो वीडियो बना रहा है, शुक्र है टिकटॉक पर नहीं लगाता था, लेकिन फिलहाल उसको वीडियोग्राफी का बहुत शौक था। जब मैंने उसको इस तरह से ये दिखाया और उसने जस्ट ये इमेज देखा तो उसके माइंड में आइडिया आया कि मैं भी एक क्रिएट करूँगा। उसने फाइनली मुझे प्रोजेक्ट दिखाया, उसमें वो काम कर रहा है, पेंसिल से इरेज कर रहा है, पेंसिल से बना रहा है, फिर रबर से इरेज कर रहा है चीज़ों को, सोच रहा है बैठ के कि मैं लोगो क्रिएट करूँ। तो उसने अपनी पूरी वीडियो अपलोड की थी प्रोसेस की। तो ये एक तरह का प्रोसेस है आपका जो यहाँ पे आप दिखा रहे होते हो। इस चीज़ को देख के क्लाइंट को फील आती है कि यार इस बंदे ने नेट से उठा के चीज़ नहीं बनाई, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया और एंड में उसने एक अपना कंप्लीट लोगो डिज़ाइन करके मुझे दिखाया, ठीक है। तो कोशिश करें जितना प्रोसेस दिखा सकते हैं दिखाएं। एक और यहाँ पे उसने लोगो बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक लोगो हमने स्टार्ट में भी देखा था, उसके स्केचेस हैं इस तरह से। यहाँ पे कुछ उसने बताया कि वॉलेट को, प्रिज्म को और वी को मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये कुछ चैलेंजेस को फेस करने पड़े, कलर्स दिखाए हुए उसने, कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई उसकी, टाइपोग्राफी है, डिफरेंट वर्जन्स हैं टेक्स्ट के साथ, फाइनल लोगो ये है और आगे मॉकअप्स आ गए, ठीक है। लास्ट एक देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं बिहेंस पे। ओल्ड लोगो ये था, न्यू लोगो उन्होंने ये क्रिएट किया है, उसमें मूड बोर्ड क्रिएट किया उन्होंने, डिफरेंट इमेजेस से इंस्पायरेशन ली, फिर उन्होंने यहाँ पे स्केचिंग की हुई है, ठीक है, उसके बाद इंस्पायरेशन वगैरह दिखाई हुई है। अब देखें यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट का नाम भी देख सकते हो, एक्सप्लोरेशन भी लिख सकते हो, उसने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लोरेशन कि मैंने एक्सप्लोर किया डिज़ाइंस को, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पे वो एंड में मॉकअप्स वगैरह दे रहा है, कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। तो आप ये सर्च करो बिहेंस पे, डिफरेंट लोगों के अकाउंट्स देखो, उनसे आप इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये जो भी इमेज आपने क्रिएट करना है उसको 1920 1080 में ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इनके नीचे सारे इमेजेस वगैरह हैं कंपनी के। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से अपना मॉकअप वगैरह यूज़ करें उसका इशू नहीं है, लेकिन अगर खुद से कोई इमेज बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो उसको 1920 1080 में ही रखिएगा ताकि वो यहाँ पे सही से फिट आए, ठीक है। लास्ट में एक ये फॉक्स वाला है, जिन लोगों ने फॉक्स का काम करना है उसको दिखा दूँ। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उसका डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, देखें फॉक्स थोड़ी सी दिखाई हुई, आप इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हो। फॉक्स की इंस्पायरेशन ली हुई है, यहाँ पे मूड बोर्ड क्रिएट किया उन्होंने, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस जहाँ से इंस्पायरेशन ली, फिर यहाँ पे स्केचेस बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। अब ये देखें सारे फॉक्स से रेलिवेंट स्केचेस हैं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये देखें फॉक्स के डिफरेंट आइडियाज़ हैं, और इसको एक्सप्लोर करते करते ये देखें, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं।
आपको इसमें से कोई इंस्पायरेशन मिलती है अपने डिज़ाइन के लिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं फॉक्स की। करते करते उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ बनाए, उसके बाद यहाँ फाइनलाइज कर दिया लोगों को। प्राइमरी कलर्स बताएं, भी देखें एक और तरीका है कलर्स बताने का। ठीक है, ये ऐड करना है आपने टाइपोग्राफी और कलर्स वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने मॉकअप्स यूज़ किए हुए हैं और एंड पे आके यहाँ पर उन्होंने छोटी सी फॉक्स ऐड की हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाए अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप लोगों ने अपने इमेज ऐड करने हैं। इमेज ऐड करने का सिंपल तरीका है कि आपके जो भी डिज़ाइन हैं जो आपने ऐड करने हैं यहाँ पे उनको सिंपल सेलेक्ट करो। फिलहाल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस ले रहा हूँ और इसको आप यहाँ पे सिंपली ला के अपने बिहेंस पे ड्रॉप कर दोगे इस तरह से। ठीक है, ड्रॉप करेंगे तो खुद ब खुद उसको तमाम इमेजेस को अपलोड करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह। और आप बाद में इनमें चेंजेस कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा चेंजेस कैसे करेंगे। फिलहाल इनको अपलोड होने दो। ठीक है जी, अपलोड हो जाएंगे सारे इमेजेस आपके। तो फिर आपके टॉप पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर का एडिट का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन दे रहा है री ऑर्डर ऑफ प्रोजेक्ट का। आपने इमेजेस ऊपर नीचे अगर करने हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह से तमाम जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं इमेजेस को। ठीक है, इस तरह से सेव न्यू ऑर्डर करोगे तो जो नया आपने ऑर्डर क्रिएट किया उस तरह से आपके तमाम इमेजेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने मजीद इमेजेस ऐड करने, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, इमेज से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। फोटो ग्रिड वगैरह ऐड करना है, ठीक है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो ऐड करनी है, वीडियो भी कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ इस तरह से ऑप्शन हैं। स्टाइल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है कि कंटेंट में स्पेसिंग, ये आप देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन दो इमेजेस में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये कम करने के लिए स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्पेसिंग इस तरह से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं नॉर्मली स्पेसिंग बिल्कुल ज़ीरो रखता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, आप यहाँ से कलर भी अपना रख सकते हो कि इन तमाम इमेजेस का जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह का आएगा। सेव करेंगे तो इस तरह से आपके पास इनसे स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और सेटिंग्स हैं इसके अंदर। ठीक है, वो जो सेटिंग है उस पर जाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ये आपका कवर इमेज है। ठीक है, आप एडिट करना चाहते हो कवर इमेज तो आपने जो इमेजेस अपलोड किए उनमें से कोई भी एक आप कवर इमेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्रॉप हो जाएगा। उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट टाइटल है, अब ये गौर से देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइटल में आप लोगों ने पहले लिखना है कंपनी का नाम। ठीक है, और उसके बाद आपने जो उस पर काम किया है, अगर ब्रांडिंग की है तो ब्रांडिंग, अगर लोगो डिज़ाइन किया है तो लोगो डिज़ाइन। ठीक हो गया, ये तरीका है प्रोजेक्ट के टाइटल देने का। अगर आप में से किसी बच्चे ने ये फॉर्मेट फॉलो ना किया हो तो मुझे समझ आ जाएगी उस बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया। ठीक है, तो सिंपल जो तरीका है कि पहले कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, और उसके बाद डैश दे के आगे जो भी आपने काम किया है उसके ऊपर लोगो डिज़ाइन या ब्रांडिंग, ब्रांडिंग लिखें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आप और भी चीज़ें इसमें डिज़ाइन करें लोगों के अलावा, तो सिंपल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने टैग्स देने हैं। यहाँ पे टैग सेम जैसे हम फायर में देते थे, ब्रांडिंग इंटरफेस किया, ब्रांडिंग ऐड हो गया, लोगो इंटरफेस किया, लोगो ऐड हो गया। उसके अलावा आप इसमें ऐड कर दो ग्राफिक। ठीक है, डिज़ाइन, ठीक हो गया, बिजनेस कार्ड। ठीक है, और लेटर हेड। तो इस तरह से आप इंटरप्रेस करते जाओगे, वो टैग्स आपके इस तरह से ऐड होते जाएंगे। ठीक है, टूल कौन से यूज़ किए हैं आपने, टूल्स में यहाँ पे लिख दो इलस्ट्रेटर, ये डॉबल इलस्ट्रेटर आ जाएगा। और फोटोशॉप यूज़ किया आपने। ठीक है, फोटोशॉप आ जाएगा। नेक्स्ट वो पूछा कि आप इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसको रखा है। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है इसमें, इसमें आप इलस्ट्रेशन है थोड़ी सी। ठीक है, और इसके अलावा और भी फील्ड उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। आप अप टू 3 फील्ड सर्च कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी फील्ड्स आपको अपने डिज़ाइन से रेलिवेंट लगती हैं वो आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। विजुअल इफेक्ट्स कह सकते हैं उसको आप। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। फिलहाल हम जस्ट 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कॉपीराइट वगैरह कोई अगर आपके पास लाइसेंस है, हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है तो वो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका अगर कंटेंट एडल्ट है इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन नहीं करना। ठीक है, ऐसा कोई भी डिज़ाइन जो अपने पेरेंट्स को आप दिखा सकते हैं उसको फिर यहाँ पे आप ऑन नहीं करोगे। ठीक हो गया, बाकी मज़ीद अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा कि आप मज़ीद डिस्क्राइब करो अपने प्रोजेक्ट को। उसके अलावा आपने किसी के साथ मिल के काम किया है तो यहाँ पर उसकी ईमेल दोगे तो आप दोनों की बेहस की प्रोफाइल पे ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, को ऑनर का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो।
फिर आपने प्राइवेट रखना है इसको, तो मेक श्योर करें कि एवरीवन यानी कि सबको नज़र आई है, ठीक है। अगर कमेंट डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, बट ना करें तो अच्छी बात है। उसके अलावा बाकी यहाँ पे टैग्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डन कर दें और यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, ये आपके पास लिंक आ गया, इसको कॉपी कर लें अपने पास और यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ फ़िलहाल। और वैसे भी अगर आपने ये सेंड करना हो प्रोजेक्ट तो ये आपके पास लिंक है, टॉप पे आपके पास लिंक आ रहा है, इसको कॉपी करें और एक दफ़ा प्राइवेट ब्राउज़र में जाके ओपन करके देख लें कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रन हो रहा है ये, तो ये लिंक आप मुझे सेंड करेंगे जब मैं आपसे कहूँगा, ठीक है। मैं एक फॉर्म अपलोड कर दूंगा जहाँ पे आप लोग अपना ये फाइनल प्रोजेक्ट मुझे सेंड करोगे, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों का जो एक बिहेंस पे प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल भी साथ में आ जाएगी, प्रोफाइल के अंदर भी ये लिंक आ रहा होगा। इसने यहाँ से हमें ऑप्शन नहीं दिया, मैं यहाँ से वापस आके यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। ये जो प्रोफाइल है हमारी उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास जो कवर हमने ऐड किया था वो ऐड हो गया। इसको एडिट करना हो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरे फॉलोअर परेशान ना हो कि पता नहीं क्या बना दिए, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब आप लोग अपना साथ साथ यही चीज़ें यूज़ करके क्रिएट करना शुरू करोगे और फिर कोई इशू आएगा या कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताएंगे और मैं फिर आपको वो चीज़ करवा दूँगा, ठीक है जी। ओके, मैं आपके कमेंट्स वापस आता हूँ, मुझे बताइएगा। मैं देख लेता हूँ कोई इशू है अगर तो। आज हमने तीनों चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं। अच्छा, ठीक हो गया सर। आपके जो बिहेंस पे कवर हैं, अगर हमने ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है अपने लोगों में तो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कब ज़रूरी तो नहीं है, मॉकअप यूज़ करना नहीं ज़रूरी नहीं है सर। मेरे बेड के पेपर हैं कल से, बीईडी के पेपर हैं, ओके। और लैपटॉप की विंडोज़, ठीक है जी। सर अगर मोबाइल का हॉटस्पॉट से लैपटॉप पे कनेक्ट करने और उसी नेट पे 5 और डिवाइस भी हों हॉटस्पॉट कनेक्ट तो फाइबर के लैपटॉप पे आईपी एड्रेस नहीं, कोई इतना इशू नहीं होता, बस जोंग का नेट ना हो। सर हम मूड बोर्ड भी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं। आपको आइडिया हो गया कैसे क्रिएट करेंगे तो कर लें, अगर नहीं समझ आई तो मत क्रिएट करें। सर हम इसी एक पोर्टफोलियो में लोगो, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड सब ऐड करेंगे जी। बिल्कुल एक ही प्रोजेक्ट पे सारा कुछ ऐड होगा। सर इन सब मेहनत है, लोगो यूज़ करना है ना जो हमने बनाया। बिल्कुल, आपने जो तमाम लोगोस बनाए हैं या फाइनल जो लोगो आपने एक फ़ाइनल किया है लोगो, आप उसको यूज़ करेंगे। अच्छा सर, हमारे कमेंट से आपको पता चल तो जाता हम लेक्चर्स भी ले रहे हैं और जाग भी रहे हैं, फिर आप हमेशा क्यों कहते हैं ये ना कि पता चल जाएगा लेक्चर नहीं लिया। वो इसलिए कहता हूँ कि मेरा लेक्चर जो ले रहे होते हैं वो यहाँ पे 60 या 70 स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, कमेंट सिर्फ 10 बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप सारे कमेंट्स करो, कोई मसला नहीं, ना भी करें। अगर चीज़ समझ आ रही है तो कोई मसला नहीं कमेंट्स का, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आ रही है उसमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे कुछ बच्चे फ़ोटो को उठा के लोगों कहना शुरू कर देते तो पता चल जाता है कि इस बच्चे ने लेक्चर ध्यान से नहीं लिया। सर मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, ज़बरदस्त। आपके काम से पता चल जाएगा कि आपने उन चीज़ों को अप्लाई किया है, ठीक है। ठीक हो गया, देखने में सब इजी लग रहा है। वो इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा इस तरह रहा हूँ। अगर आप वो अप्लाई करेंगे वो इजीली हो जाएगा तो फिर समझ आएगी कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। सर मेरे पास एफबी कवर पेज और ऐड बनाना, ऐड नहीं होते, बाकी सब हो जाता है, ठीक है। जो इशू है मुझे दिखा दीजिएगा क्या मसला होता है। सर भी यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी अपलोड करने के साथ साथ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक हो गया सर, थैंक्स फॉर वाइड इन्फॉर्मेशन, इट बूट्स अप बिकम प्रोफेशनल, ठीक है। प्रैक्टिस से पता चलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है सर। सेम नेटवर्क पर एक फाइबर अकाउंट हैं तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, लास्ट टाइम आपने बताया था, समझ नहीं आई थी। सेम नेटवर्क के ऊपर आपके, मुझे नहीं पता फाइबर क्या करेगा, दोनों को बंद करता है या लास्ट वन को करेगा, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि अगर आप लोग 3-4 अकाउंट्स क्रिएट करते हो वो सारे सेम सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ फाइबर को थोड़ा सा शक होता है। कोशिश ये करें कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो तो वो आपस में कांटेक्ट ना कर रहे हो। कि आपका लैपटॉप है, आपके भाई का लैपटॉप है, वो भी फाइबर यूज़ कर रहा है, आप भी फाइबर यूज़ कर रहे हो और अपने भाई को कहते हो मुझे मैसेज करो ताकि मेरा रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाए, तो ये चीज़ ना कीजिएगा, ठीक है। आपस में कांटेक्ट ना करें। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं अपने भाई से, लेकिन फाइबर पे बात ना करें। अच्छा सर हम रेगुलर ठीक हो गया। सर हम अपना सारा काम एक प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे जी, बिल्कुल एक ही प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। अच्छा लाइक 3 डिफरेंट कंपनी, तीनों वर्जन्स का एक ही प्रोजेक्ट हो? नहीं नहीं नहीं, एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट होगा, दूसरी कंपनी का आप काम करें तो वो दूसरा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे,
एक कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट होगा। सर मैंने भी कोई लेक्चर मिस नहीं किया, ठीक है मुझे पता है अटेंडेंस से पता चल जाता है, लेकिन आपके काम से मुझे ज़रा आइडिया होता है कौन सा बच्चा अटेंडेंस लगा के गायब होने वाला है और कौन सा नहीं, ठीक है। अच्छा, बिहेंस अकाउंट पे हम अपनी फाइवर प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं? दे सकते हैं। सर असाइनमेंट तो लोगों की है, सब चीज़ें संडे तक अपलोड करनी है बिहेंस पे लोगों के साथ। जी बिल्कुल, असाइनमेंट आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट है। आपने लेटर हेड बिजनेस कार्ड देखें, बिजनेस कार्ड लेटर हेड आपको मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे बनाने में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, जितना हो जाए एटलीस्ट उतना कर लें, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ बच्चों की स्पीड बहुत ज़्यादा है और कुछ बच्चों की स्पीड बहुत कम है, तो एटलीस्ट कंटेंट हो। जो मेन मेरा पर्पस है वो सिर्फ लोगो का है कि आपका लोगो कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जो मॉकअप्स वगैरह, कलर्स, टाइपोग्राफी, ये सारा कुछ मैं कल लिस्ट डाउन करवा दूंगा कि आपने क्या कुछ इसमें कवर करना है, ठीक है। अच्छा, सर असाइनमेंट तो लोगों की है, सब चीज़ें ठीक हो गया, ठीक है जी। सो ये आज हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। हमारे पास हमें लोगो प्रेजेंट करना आ गया है कि लोग हमने क्लाइंट को सेंड कैसे करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे देने हैं। उसके अलावा हम लोगों ने मॉकअप्स देख लिए कि मॉकअप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एडिट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे, सेव करेंगे और हमारे पास जो फाइनल डिज़ाइन है उस तरह से आ जाएगा। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ये डाउनलोड कहाँ से करने हैं? हमारे पास यहाँ पे मॉकअप के लिए फ्री पिक की वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग जो भी मॉकअप आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और इसको डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बिहेंस को देख लिया कि हमारे पास इस तरह से एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट क्रिएट कर रहे होते हैं और आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। इसलिए इसको सीरियस लीजिएगा कि बिहेंस पे आपने जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो थोड़ी प्रोफेशनल हो, क्योंकि यहाँ से मुझे भी पर्सनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और आपके जो पोर्टफोलियो आप फाइवर के ऊपर सेंड कर रहे होते हैं वो भी अक्सर औकात है। यहाँ से अपना ये वाला जो लिंक है प्रोफाइल का, ये फाइवर पे आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं अगर वो मज़ीद आपके पोर्टफोलियो को देखना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते जाओगे, मज़ीद लोगोस क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, सर आपको स्क्रीनशॉट भेजा था गिग एडिट करने वाला कि स्किल्स टेस्ट डिमांड कर रहे हैं, आपने बताया नहीं। मैं दोबारा देख लेता हूँ आपके स्क्रीनशॉट को, ठीक है। वो स्किल इसलिए डिमांड कर रहे होंगे क्योंकि आपने कैटेगरी शायद दूसरी रखी हो, लेकिन स्टिल मैं देख लेता हूँ स्क्रीनशॉट को। डेडलाइन बहुत करीब है, हमारी असाइनमेंट फर्स्ट है और बहुत टफ लग रही है। जितना होता है उतना तो करें फ़िलहाल, फिर आगे देख लेंगे। सर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट इनबॉक्स किया, काइंडली गाइड कर दें, मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है। अभी जो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट सेंड किए। अच्छा, ये जिनको इशू आ रहा था, मोमिना अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वहाँ पे मैं देख लूँगा कि आपको इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं वैसे भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों में से जिसने ऐड होना हो आप आ सकते हो, मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। बाकी जिन बच्चों के इनबॉक्स आए हैं वो मैं क्लास के बाद चेक कर लूँगा। सर बिहेंस पे संडे को अपलोड करना है, संडे से पहले भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर लोगो इंस्पायरेशन के लिए आपने जो वेबसाइट बताई थी उनमें सर्च ऑप्शन नहीं है। सर्च ऑप्शन है उनमें, आपको मिल नहीं रहा होगा। मुझे वेबसाइट बताएं जिसमें आपको सर्च ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर हमने ग्रीन पाम लोगो बनाया है, हमने लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी भी उसी लोगो की बनानी है, उसी कंपनी का उसके बाद अपलोड करेंगे। जी बिल्कुल, जिस कंपनी का आप डिज़ाइन कर रहे हो उसी कंपनी में आप क्रिएट करोगे, ठीक है। अच्छा, सर बिहेंस पे डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे, क्लाइंट कैसे मिलेंगे प्रोजेक्ट? वो फिर आप डायरेक्ट पेमेंट वाला मेथड यूज़ करते हो, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा डायरेक्ट पेमेंट कैसे लेते हैं। सर लिख के बता दें कैसे कॉपी करके ऐड कर सकते हैं, किस चीज़ को कॉपी करके ऐड कर सकते हैं? सर जिस जीमेल पे फाइवर का अकाउंट बनाया उसी बिहेंस पे बना सकते हैं। सर ये इन्फिनिटी क्या है? ये भी एक दुनिया है, फ़िलहाल आपके कोर्स से रेलेवेंट नहीं है। सर फाइवर गिग क्रिएट करने है, आई नीड काइंड सजेशन, किस बारे में होनी चाहिए? आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं बता दूंगा। सर एक ही डिज़ाइन दोनों जगह पे अपलोड कर सकते हैं या डिफरेंट हों? कौन सी 2 जगह? आप फाइवर के ऊपर ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। सर द आयरिशमैन प्रोजेक्ट में आपने क्या सर्विस दी थी? ये आयरिशमैन प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेटफ्लिक्स का यूआई डिज़ाइन है। लोगो स्पायर पे आपको नहीं मिल रहा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। लोगो स्पायर, एक सेकंड, इसकी आपको सर्च नहीं मिल रही।
अच्छा, इसमें तो इसने सिंपल लोगो अपलोड कर रहा होता है। एक सेकंड देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें वैसे सर्च का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डेली बेस के ऊपर लोगो अपलोड हो रहे थे इसके, ये आपको इसलिए स्मैरेशन के लिए बताया है कि आप डेली जिस पे लोगो अपलोड हो रहे हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें उस तरह से इसमें नहीं दिया हुआ सर्च। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया सर। मॉकअप्स का आपने थोड़ा बताना था कि उनको फुल बैकग्राउंड के साथ क्यों नहीं लगाना चाहिए। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि लेआउट कैसे क्रिएट करना है फाइवर के लिए। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर पे लोगो वगैरह का गिग कैसे क्रिएट करना है, उस पर ओवरऑल आप पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करोगे, और बाकी जो फाइवर की चीज़ें रहेगी वो भी हम कोशिश करेंगे कल तक कवर कर लें। लोगो लॉन्च पर भी अकाउंट परचेज करना पड़ता है, उसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लोगो लॉन्च पहले ही सारी चीज़ें फ्री थी, अब इन्होंने पता नहीं देखा है कि हमारे पास अकाउंट ज़्यादा हो गए तो हम प्रीमियम कर देते हैं इसको। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वैसे तो सब कुछ फ्री आ रहा है, इसमें ना इन्होंने टॉप पे कोई ऑप्शन दिया हुआ प्रीमियम का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉक्स लोगो सर्च करता हूँ। सर फंकी फॉन्ट कैसे यूज़ करेंगे लोगो में? फंकी फॉन्ट आपके टाइपोग्राफिक फॉन्ट्स को कहा जाता है। ठीक है, टाइप वाले होते हैं। ठीक तो है, ये क्या इशू है इसमें? सारे आपके वो लोगो वगैरह नज़र आ रहे हैं, नो इशू। 45। अच्छा, ज्वाइन लोगो लॉन्च ठीक हो गया। टूल है, कम्युनिटी है, फ्री पीडीएफ है, फ़ोन नंबर, पोस्टल एड्रेस हो गया, पासवर्ड, यूज़र नेम। इसमें लॉगिन करके देखें। अच्छा, ये आ रहा प्रीमियम। ओके 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 ओके, $100 पर ईयर के लिहाज से। ठीक है, ठीक है। जो टॉप पे आपके पास डिज़ाइन आ रहा है उससे फिलहाल गुजारा कर लें, वरना बिहेंस जो है बेहतरीन आपके पास वेबसाइट है। इससे ज़्यादा बेहतर वेबसाइट आपको इंस्पायरेशन के लिए और कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है पोर्टफोलियो जनरेशन के लिए और डिज़ाइंस के लिए। आपको जिस भी किस्म का डिज़ाइन चाहिए आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा। लोगों में बैकग्राउंड लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉकअप के लिए कर रहे हो तो फिर बैकग्राउंड ऐड नहीं करोगे, वैसे ही डिज़ाइन दिखाने के लिए करो फिर कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया था कि हम एटलीस्ट 5 या 7 गिग बना सकते हैं सर। जैसे हमने 1 गिग बिजनेस कार्ड का बनाया है, दूसरा लोगों का फैशन इलस्ट्रेशन का बनाते हैं, तो जब क्लाइंट हमारी पोर्टफोलियो ओपन करेगा तो लोगो या फैशन इलस्ट्रेशन के ऑर्डर में तो सर हमारी गिग सारी शो होगी, या जस्ट जो जिसके लिए सर्च उसने किया है उस जब वो सर्च करेगा तो आपको सिर्फ उसका गिग नज़र आएगा जो आपने गिग बनाया हुआ है। लोगो सर्च करेगा, लोगों का गिग नज़र आएगा, लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो ओपन करेगा तो फिर आपके सारे गिग नज़र आएंगे उसको। ठीक है, ओके जी। मोमिना खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोमिना 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मोमिना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मोमिना, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें ताकि हम वो इशू देख लें। सर ये मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए गिग तो बनाई थी, लेकिन मैंने उस पर मेरे पास कोई अपना डिज़ाइन नहीं था, ठीक तो है, मैंने कहा कि मैं बाद में ऐड कर दूँगी। लेकिन जब मैं उसको ऐड करना चाह रही हूँ तो वो जो है नहीं ऐड कर रहा उसको। तो कह रहा है कि कोई स्किल टेस्ट है, इस तरह से कोई वो शो करा रहा है। आपने किस कैटेगरी में गिग क्रिएट किया? सर ग्राफिक्स डिज़ाइन में। अच्छा, एडिट करें ज़रा अपना गिग को। अभी स्क्रीन नज़र आ रही है मुझे, आप करें ज़रा। तो ये चेंजिंग है, मैंने इसका वो नेम भी चेंज कर दिया था। तो जब यहाँ से सेव करती हूँ तो वो आगे नहीं जाता और नीचे एक नोट आ रहा है। ये शो नहीं हो रहा यहाँ पे स्क्रीन पे, अभी आपके सामने आ रहा है वो? जी सर। यहाँ स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। सर इसी का ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ओपन किया होगा आपने, ये मेरे सामने वेबसाइट ओपन करें ज़रा। हाँ, यहाँ पे एडिट में जाएं। फिर ये एडिट पे ना दूसरा टैब ओपन कर देते हैं, मैं वो वाला टैब शेयर करती हूँ। वो टैब शेयर करें मेरे साथ आप। अच्छा, मैं तब तक बाकियों के कमेंट्स देख लेता हूँ। सर फॉक्स के लोगों में इतनी अहमियत हासिल है, बाकी एनिमल्स को इतनी क्यों नहीं, ये मुझे नहीं पता। सर स्प्लैश के अलावा कोई पिक्स के लिए वेबसाइट बता दें प्लीज़। आप फ्री पिक्स से ले लो, इमेजेस कोई इशू नहीं है। सर ये टैब कहाँ से स्विच होगा मुझे?
नहीं मिला। आपने जब स्क्रीन शेयर की थी उस टाइम आपने इंटायर स्क्रीन करना था, आपने जस्ट एक टैप किया, इसकी वजह से वो कर रहा है। अब इसको दोबारा रिमूव करके दोबारा ऐड करें। ठीक है। अच्छा सर, मेरी प्रोफाइल में मैसेज आया है कि फॉर्म W9, ये आप सिंपल इसको नो करोगे फॉर्म को, ठीक है। और वो सिर्फ उनके लिए जो अमेरिका में रहते हैं, ताकि वो वहाँ का टैक्स पे कर सकें, ठीक है। आपने जिसको नो कर देना है। मोमिना, अगर नहीं हुआ तो आप रिमूव करके दोबारा ऐड करो अपनी स्क्रीन को, या दोबारा ज्वाइन कर लो स्ट्रीम को। ठीक है सर, हो गया। हो गया, अब आपकी सारी स्क्रीन शो हो रही है। अब दिखाएं कहाँ तो इशू ये आ रहा है। तो ये प्रोसीड नहीं करता, ये सेव जो मैंने एडिट करके किया है, इसमें मैंने ये पिक्चर्स के डिज़ाइन वगैरह ऐड करने हैं। आपकी आवाज़ कट रही है। फिर इसमें मैंने अपने डिज़ाइन ऐड करने हैं। उस वक्त मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही डाला ऊपर था। जाएं आप ज़रा। ग्राफिक डिज़ाइन पे ठीक हो गया। अच्छा, आप टॉप पे जाएं ज़रा। ये एरर क्या आ रहा है, एरर दिखाएं मुझे। ये तो वो दूसरा फॉर्म वाला, नीचे आ जाए। सम कैटेगरीज रिक्वायर्ड दैट सेलर्स में वेरीफाई देयर स्किल्स। ये ठीक है ना, आप ये वैसे ही उसे नोट दिया हुआ है, ठीक है। ये एरर नहीं है, ये नोट दिया हुआ है प्रोसीड भी सिर्फ। तो नहीं कर रहा ना फिर। ऊपर जाएं ज़रा, प्रोसीड करेगा, अभी करवाते हैं इसको। ऊपर जाएं, वो क्लिक करें आप गैलरी पे, यहाँ पे करें ऐड अपनी डिज़ाइन। ठीक हो गया। चलें, अब इसके डिज़ाइन ऐड कर लें अपने, और फिर ये हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलें। ओके जी। सर फाइवर के मेल्स आती रहती हैं हमें, ठीक है, आने दें सर। लैपटॉप का IP एड्रेस जाता है फाइवर के पास, ये मुझे फाइवर ने बताया नहीं कि उनके पास जाता है या नहीं। ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि वो हमारी आईडीज़ कैसे ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक है। अब और किसी ने अगर ज्वाइन करना है, मुनीबुर रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सलाम टू ऑल माय लिसनर और इन ग्रुप। और सर खैरियत है ना? जी जी, सब ठीक ठाक जी, बताएं। अच्छा जी, मेरा वो जो बिहेंस पे ना सर, पोस्टर वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं और पब्लिश भी हो जाती हैं। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो है FB कवर पेज और बैनर को जो है अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हो रहे थे, पब्लिश नहीं हो रहे थे। इशू क्या आ रहा था उसमें? इशू ये है, वो पब्लिश नहीं हो रहे, अपलोड हो जाते हैं, मतलब शो नहीं हो रहे प्रोफाइल में। अच्छा, वो वाइट ब्लैंक आता है बिल्कुल। जी जी, ब्लैंक आता है। उसका तरीका ये है कि आप या तो फाइल के फॉर्मेट में इशू आ रहा होगा, या साइज़ बहुत ज़्यादा होगा आपके उसका। तो उसका तरीका एक ये है कि आप उसी जो आप बैनर ऐड कर रहे हो ना, उसकी स्क्रीनशॉट लेके इमेज सेव करो, फिर उसको अपलोड करो, ठीक उस सर। स्क्रीनशॉट को। अगर वो भी नहीं होती तो फिर मुझे बताना, ठीक सर जी। ठीक है। ओके, और कोई शुक्रिया इशू? सर, थैंक्स। चलें नहीं, ठीक और है। कोई इशू नहीं सर, थैंक्स। चलें ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम। चलें जी, आई होप यहीं तक हमारे साथ स्टूडेंट्स थे। और किसी ने ज्वाइन करना हो तो बता दें, वरना फिर इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो वीडियो है उसके रिमूव होने से पहले पहले सारा कुछ कवर कर लो। अच्छा जी, फाइवर का सुना है कि एक नेटवर्क पे एक से एक ही फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप एक ही अकाउंट बनाएं, ठीक है। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल जो आपके फाइवर के लोगो गिग्स हैं उसको देख लेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।